ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभम बाइट्स पे। आज के इस वीडियो में हम HTML5 का क्रैश कोर्स करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, तो अगर कोई भी बंदा इस वीडियो को देखता है तो वो बिगनर में देखेगा और एज एडवांस बन के निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो में आपको नोट्स मिलेंगे, देखो कितने बड़े से नोट्स लिखे हुए हैं मैंने सारे के सारे, है ना। और साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एक लाइव वर्जन मिलेगा कोडिंग का। तो मैंने ऑलरेडी एक HTML कोर्स नाम से फोल्डर बना रखा है, ठीक है, तो आप भी बना लीजिए। तो आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे और आपको लाइव कोडिंग मिलेगी, ठीक है। और बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। आपके इस कोर्स को सीखने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे। रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, आपके पास एक VS कोड होना चाहिए सॉफ्टवेयर, या तो VS कोड हो या फिर कोई और भी IDE हो जहाँ पे आप HTML रन कर सकते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो। आप ऑनलाइन कंपाइलर का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कोड प्रोग्रामिंग्स वगैरह है ना, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन IDE होते हैं ये, जहाँ पे आप HTML कोड रन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कि ये वीडियो बहुत लेंथी होगा, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, मान सकते हो मॉडरेट लेंथी होगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप एक ही दिन में HTML एक्सपर्ट बन जाओगे। ये वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है, मान लो कल किसी का इंटरव्यू है या फिर किसी का पेपर है या फिर किसी का रिवीजन करना है किसी को, तो सिंपल है, आप इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा आपका पूरा HTML5 रिवीजन हो जाएगा शुरू से लेकर एंड तक, और आप एक एडवांस HTML एक्सपर्ट बन जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एक चीज़ को पहले पढ़ेंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर उसका कोडिंग पार्ट करेंगे। देखिए हम लोगों के लिए समझना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हमें हम डट के कर लें, ना। अगर समझोगे तो बाद में भी काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा HTML। अब ये HTML क्या है, अगर मैं नोट्स में आऊँ तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, जैसे हमारा जावा होता है, पाइथन होता है, नोड.js होते हैं, जावास्क्रिप्ट होती है, ये सब क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। वैसे ही HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एंड डिज़ाइन वेब पेजेस, ठीक है। इसका यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए या फिर उसको डिज़ाइन देने के लिए, है ना। इट स्ट्रक्चर्स वेब कंटेंट यूजिंग सिस्टम्स ऑफ एलिमेंट्स और टैग्स विच डिफाइंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेब पेज सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, लिंक्स एंड मोर। देखिए हम HTML का यूज़ क्यों करते हैं, किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इंप्लीमेंट करनी होती है ना। अगर मैं किसी वेबसाइट पर हूँ, देखो ये एक सिंपल सी वेबसाइट खुली हुई है, यहाँ आप देखोगे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट में क्या लिखा है, डोनेट, मिशन स्टेटमेंट, लर्निंग रिसोर्सेज। ये सब क्या है, ये सब HTML के टैग्स हैं। ये कोई H1 H2 होगा या फिर कोई नेव बार होगा, है ना। तो ये आपके HTML के टैग्स, आगे हम पढ़ेंगे टैग्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने आप टेक्स्ट दिख रहे हैं, जितने आपको आइटम्स दिख रहे हैं, वो HTML है, ठीक है। और आपको कलर वगैरह दिख रहे हैं तो ये आपके CSS पार्ट है, ठीक है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो HTML क्या है, HTML एक स्केलेटन है, एक मानव शरीर का कंकाल है, और उस पर जो CSS है, CSS क्या है, उसमें जितनी भी खून हड्डी चढ़ी हुई है, मांस चढ़ा हुआ है, चमड़ा चढ़ा हुआ है, नस है, तो वो क्या है, CSS है, ठीक है। किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर, जब भी हम घर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई उसमें पहले सरिया डलते हैं, बीम डलती है ना, उसके बाद तो उस पर पेंट वेंट होता है ना। तो वैसे सिंपल क्या है, HTML क्या है, किसी भी वेब पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए, ठीक है। जैसे डोनेट हो गया, मिशन स्टेटमेंट हो गया, उसने क्या किया, पहले इसको स्ट्रक्चर किया, उसके बाद इसने CSS अप्लाई किया, तो आपको ये इतना बढ़िया वेबसाइट बन के आया। इस वीडियो में हम HTML की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके होता है बॉयलर प्लेट। अब हम आते हैं इसका कोडिंग पार्ट। सबसे पहला कोडिंग पार्ट करेंगे इसमें। अब हम सिंपल आएंगे, मैंने HTML कोर्स नाम से बना रखी है फोल्डर, इसमें मैं सिंपल जाऊंगा, यहाँ राइट क्लिक करूंगा, यहाँ बनाऊंगा न्यू फाइल, मैं बनाता हूँ index.html के नाम से। देखिए अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखो, चाहे आप जावा को सीखो, पाइथन को सीखो, है ना, तो उनका एक एक्सटेंशन होता है। जावा का क्या होता है, डॉट जावा होता है, पाइथन का क्या होता है, डॉट py होता है। ऐसे ही HTML का क्या होता है, डॉट html होता है। आपका कुछ भी नाम हो फाइल का, है ना, डॉट के लगा के HTML लगा दो, तो ये समझ जाएगा कि आपके जो लिख रहे हो कोड वो HTML लिख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे इसका लोगो भी आ जाएगा। मैं थोड़ा जूम करूँ, ये देखो यहाँ पे आपका इसका लोगो भी आ जाएगा, जो आपका ये ब्रेसिस है ना। एंटर करते हैं, इस फाइल में आ चुके हैं हम। अब बात आते हैं बॉयलर प्लेट। तो बॉयलर प्लेट कैसे लिखा जाता है, सिंपल, बहुत ही आपको ट्रिक बताता हूँ एक सिंपल सा। आप शिफ्ट दबाओ और दबाओ 1 को, तो आपको एक्सक्लेमेटरी का साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर सिंपल मारो एंटर, तो ये लग गया आपका बॉयलर प्लेट, ठीक है। इसमें डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, HTML लैंग इंग्लिश लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, मेटा कैरसेट लिखा हुआ है, नेम लिखा है, कंटेंट लिखा है, टाइटल लिखा है ना। ये सब बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बाद में करेंगे। अभी बस आपको बताता हूँ इसको आप कहते हैं बॉयलर प्लेट। इसको कैसे लगाते हैं, सिंपल एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओ, यहाँ पे लिखो। अगर मैं इसको वापस से काटूँ, ठीक है, सिंपल आप एक्सक्लेमेटरी साइन लिखो और एक एंटर मारो, ठीक है, तो आपका बॉयलर प्लेट लग जाएगा, ठीक है। और जितना भी HTML कोड लिखोगे आप, वो लिखोगे बॉडी टैग्स के अंदर। चलिए आपका बॉयलर प्लेट लग चुका है, आगे बढ़ते हैं नोट्स में। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, आपको
बस आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा था कि बॉयलर प्लेट कैसा होता है। इसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे कि डॉक टाइप मतलब क्या होता है, एचटीएमएल मतलब क्या होता है, हेड मतलब क्या होता है, टाइटल मतलब क्या होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात आते हैं एचटीएमएल टैग्स के बारे में। अभी एचटीएमएल टैग्स क्या है, देखो, these are the predefined keywords on a web page that define how your web browser must format and display your web page। ठीक है, ये क्या है, एक कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये आपको तय करते हैं कि आपका जो ब्राउजर है कैसा दिखेगा, कैसे फॉर्मेट में रहेगा। अगर मैं इस वेबसाइट पे आऊँ तो आप देखोगे कि ये जो है कुछ टैग्स हैं। यहाँ पे एक नेविगेशन बार है, एक नेव टैग है, इसके अंदर आपका डोनेट लिखा हुआ है, मिशन लिखा हुआ है, लर्निंग लिखा हुआ है। तो ब्राउजर को पता है कि आप लोगों ने क्या किया, नेव बार के अंदर इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको पता चलेगा कि मुझे कैसे फॉर्मेट करना है, इसको कैसे इसका स्टाइल करना है ना, तो वो बता रखा है। तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं टैग्स, एक होता है अनपेयर टैग्स या फिर वो टैग कह सकते हो, एक होता है पेयर टैग्स। ठीक है, अनपेयर टैग्स मतलब क्या भाई, देखो, टैग्स विच डिडंट हैव ए क्लोजिंग टैग इज नोन एज अ वर्ड टैग। अब बात करते हैं, चलते हैं वीएस कोड में। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ आपको पेयर टैग का और अनपेयर टैग का। जैसे मान लो आप हेडिंग टैग लिखते हो, अभी आप भूल जाओ कि H1 क्या है, H2 क्या है। ठीक है, आप बिल्कुल भूल जाओ, बस आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे H1 लिखते हो, H1 लिखो और सिंपल एंटर मार दो, तो देखोगे कि H1 देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ उसको। H1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, बाद में देखो यहाँ पे एक स्लैश बार लिखा हुआ है, उसके बाद फिर से H1 लिखा हुआ है। तो मतलब क्या है, ये एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पेयर टैग। क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों है, इसके पास ओपनिंग टैग भी है और एक क्लोजिंग टैग भी है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पेयर टैग। यहाँ पे मैं कमेंट कर दूँ, यहाँ पे बोलते हैं इसको पेयर टैग। ठीक है, नीचे आते हैं, अब बात करेंगे हम अनपेयर टैग या फिर वॉइड टैग। ऐसा टैग जिसका सिर्फ एक ही हो, ओपनिंग हो, क्लोजिंग ना हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं अनपेयर टैग। जैसे मान लो बी आर टैग। ये बी आर टैग क्या है, अभी आप भूल जाओ कि बी आर किस लिए यूज़ करते हैं, H1 किस लिए यूज़ करते हैं, बस आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, बी आर, ये एक अनपेयर टैग है। इसमें देखो कि जैसे H1 में यहाँ पे क्लोजिंग टैग था, वैसा यहाँ पे बी आर में क्लोजिंग टैग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बी आर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका अनपेयर्ड टैग। ठीक है, तो आई होप आपको अब तक समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं वापस से। तो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, टैग्स विच डिडंट हैव ए क्लोजिंग टैग्स इज नोन एज वर्ड टैग। टैग्स विच हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इज नोन एज पेयर टैग। जैसे पैराग्राफ टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया टैग्स के बारे में, समझ गए। अब टैग्स का यूज़ क्यों करते हैं हम, क्योंकि भाई ये एक प्री डिफाइंड वर्ड है, ये आपको बताता है, वेब ब्राउज़र को फॉर्मेट करने में आसानी देता है कि ठीक है कि आपका वेब पेज कैसा दिखेगा और कैसा फॉर्मेट होगा। ठीक है, सिंपल से मैंने आपको समझा दिया। आगे से बहुत ही सिंपल लिखा है मैंने नोट्स में भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने बहुत ही क्या कहते हैं एडवांस लैंग्वेज का यूज़ कर रखा हो, बहुत ही सिंपल सा यूज़ कर रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम HTML एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं, टैग विद सम कंटेंट इज नोन एज एलिमेंट। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं VS कोड खोलूँ तो हमारे पास ये सिर्फ टैग था, चाहे वो अनपेयर टैग हो या फिर पेयर टैग हो। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख दूँ, लिख देता हूँ डॉट टैग। ठीक है, तो ये क्या है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों को बीच में लिखा हुआ है, तो मतलब ये हमें वेब पेज पे शो करेगा। जब हम इस पेज को लाइव करेंगे तो डॉट टैग लिख के हमें क्या करेगा, ये वेब पेज पे शो करेगा, तो इसे हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं एलिमेंट। अगर आप लोगों को लाइव करने में, देखो यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे मेरे फोटो के पीछे जस्ट गो लाइव का एक ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों में नहीं है तो सिंपल आप एक्सटेंशन में जाओ और यहाँ पे लिखो लाइव सर्वर। देखो लाइव सर्वर लिखोगे तो इस पर क्लिक करो, देखो आपका लाइव सर्वर आएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लो सिंपली। मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लो, इसकी मदद से आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हो। ठीक है, आपको ये जरूरी है करना। ठीक है, तो हमारे पास ये हो चुका है, एलिमेंट पता चल गया आपको, बहुत ही सिंपल सा है यार, कुछ ज़्यादा कोई इसमें माथा पेची नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ठीक है, हम लोगों ने इसमें देखा था एक बॉयलर प्लेट के बारे में। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, हमने देखा था बॉयलर प्लेट, ये एक स्ट्रक्चर है HTML का। हम लोग HTML कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो भाई अगर मान लो आप गाड़ी चलाने जाते हो तो गाड़ी का एक स्ट्रक्चर होता है कि हाँ भाई आप ड्राइवर हो, आपका फ्रंट सीट में राइट साइड जो सीट होगा वो आपका सीट होगा, वहाँ पे आपका स्टीयरिंग होगा, यहाँ पे आपका गियर होंगे, नीचे आपके क्लच एक्सीलरेटर ब्रेक होंगे, तभी आपका क्या गाड़ी चला पाओगे। एक स्ट्रक्चर है, ऐसा तो नहीं है कि आप ड्राइवर हो, अरे मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का, भाई मैं तो गाड़ी की छत पर बैठ गाड़ी चलाऊंगा है, या फिर मैं गाड़ी को फूंक से चला लूँगा, ऐसा तो नहीं है। हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे ही HTML लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट। ठीक है, अब इसमें हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, डॉक टाइप क्या होता है, HTML लैंग क्या होता है, हेड क्या होता है, मेटा कैर सेट क्या होता है, UTF-8 क्या होता है ना, टाइटल क्या होते हैं, हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वापस अपने इसमें, तो देखिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच पार्ट, इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो ये आपसे पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। बेशक और कुछ पूछे ना पूछे जरूर पूछेंगे आपको बोइलरप्लेट के बारे में, ताकि आपको नॉलेज हो। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं इसको एक बार मैं क्या करता हूँ, अरे तू एक मिनट रुको, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, है ना, इसको मैं से कर लेता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है ना। अब इस डॉक टाइप HTML का मतलब क्या है, देखो दिस टेल्स द ब्राउजर दैट द डॉक्यूमेंट इज रिटन इन HTML5। डॉक टाइप मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप। अब जब इसको लाइव करोगे आप, तो ब्राउजर को पता चल जाएगा कि आप जो अभी लिख रहे हो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, आप किस चीज़ में लिख रहे हो। तो यहाँ पे लिख रखा है आपने डॉक टाइप HTML, मतलब कि आप जो अभी लिख रहे हो वो सा डॉक्यूमेंट क्या है, वो HTML टाइप का है, ठीक है। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, यहाँ पे फिर इसके बारे में वो भी लिखा है, इट इज़ नॉट टैग बट एन इंस्ट्रक्टर टू द इंस्ट्रक्शन फॉर द ब्राउजर। देखो टैग टूग नहीं है, ठीक है, ये क्या एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, ये ब्राउजर को बता रहा है कि भाई आपका जो कोड लिख रहे हैं अभी हम लोग, वो क्या है, एक HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो आप समझ जाओ, ठीक है। तो ये बोलना चाहता है। इसके बाद आता है हमारे पास HTML, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ रूट टैग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या है, जड़ है, यहीं से हमारा क्या होता है, अब शुरू होता है स्टार्ट मेन कहानी। HTML क्या है, रूट टैग है, ठीक है। एवरीथिंग इनसाइड एन HTML पेज इज प्लेस्ड इनसाइड दिस टैग। आप कुछ भी चीज़ लिखो वेबसाइट पे, है ना, आप कुछ भी चीज़ लिखो, अगर मैं वेबसाइट पे जाऊँ तो आप कुछ भी चीज़ लिख रहे हो, ये मैकलोड्स लिख रहे हो, है ना, इट्स बिल्ड एन एक्सेप्शनल वेबसाइट लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो क्या होगा, वो सर आपके HTML टैग्स के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। ये HTML टैग देखो यहाँ पे, ये क्या है, एक पेयर टैग है, क्यों, देखो HTML यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग हो रहा है, लास्ट में देखो एक स्लैश लगा के आपका क्लोजिंग हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा HTML, ठीक है। तो अब HTML का क्लोजिंग टैग हो चुका है हमारा। तो आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा हेड टैग। अब हेड टैग क्या है, देखो द हेड सेक्शन कंटेन्स मेटा डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। अब इसके अंदर क्या है, मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट द डेटा। अगर मैं सिंपल बताऊं तो डेटा अबाउट द डेटा, कि अब आपका क्या है, जो आप वेब पेज बना रहे हो उसमें क्या क्या डेटा होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे लिखा मेटा कैर सेट यूटी या फेट, ठीक है, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद डिवाइस विथ, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी आप लोग इन दोनों चीज़ को छोड़ दो, ठीक है, आगे हम वीडियो में बढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मेटा क्या है। अब आते हैं टाइटल। अगर देखो नेक्स्ट लिखा टाइटल, द टाइटल टैग सेट द टाइटल ऑफ द वेब पेज शोन ऑन द ब्राउजर टैब। अगर मैं इसको एक बार बड़ा करता हूँ, ठीक है, देखो टाइटल क्या है, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अगर मैं इसको लाइव करूँ, लाइव कैसे करेंगे, सिंपली आप देखो मेरे फोटो के पीछे दिख रहा है आपको लाइव बटन दिखेगा अपने लैपटॉप में, यहाँ पे आप लाइव करोगे तो देखो लाइव होगा ये। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये देखो यहाँ पे ऊपर में देखो यहाँ डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, देखो यहाँ बिजनेस टू प्रो वेबसाइट है, इसके बाद देखो लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट। तो ये क्या टाइटल आपके पेज का। अगर आप इसको चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, क्या करोगे, सिंपल क्या करो आप यहाँ पे लिख दो, मैं लिखता हूँ अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे शुभम, एक मिनट, टाइटल में आए, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, एक मिनट, शुभम, ठीक है। इसको सेव करना है, कंट्रोल एस दबाओ, सेव हो जाएगा, ओके। अब हम इसको वापस से पोर्ट करूं और करूं लाइव, सेव करना बहुत जरूरी है, कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेना। अब देखोगे आप तो ऊपर में टाइटल क्या लिख के आ रहा है आपको, यहाँ पे लिखा आ रहा है शुभम। अभी हमारे पास वेब पेज बिल्कुल खाली है क्योंकि हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है इसमें अब तक, ठीक है, इसलिए पूरा पेज खाली है। लेकिन आपको टाइटल देखो, अब आपका वेब पेज का टाइटल क्या आ रहा है, जो पहले डॉक्यूमेंट था अब यहाँ पे आपका नाम लिख के आ रहा है शुभम। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और चलिए अगला हमारे पास वेब पेज क्या आता है, मैं इसको वापस ओपन करता हूँ। हेड हमारा कंप्लीट हो गया, अब हो गया हमारे पास बॉडी। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द वेब पेज, ठीक है। अब ये क्या है, किसी भी वेब पेज का मेन पार्ट है, क्योंकि आप जितनी भी कोडिंग लिखोगे, जितनी भी आप टैग्स लगाओ, जितने आप कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे, बटन ऐड करोगे, है ना, फॉर्म्स बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, वो आप बॉडी टैग के अंदर बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इनसाइड बॉडी इज विजिबल ऑन द वेब पेज। आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे वो आपको वेब पेज पे, मतलब कि जो आपका अभी खाली दिख रहा था पेज ये वाला, यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। तो आप समझ चुके हो कि बॉडी टैग का कितना इंपॉर्टेंस है। आगे में क्या है, हमारे पास हेडिंग है, पैराग्राफ है, ठीक है। चलो ये बाद में बात करेंगे हेडिंग पैराग्राफ की, ये आपको समझ में आ गया बॉयलर प्लेट के बारे में, बॉयलर प्लेट एक्चुअली कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है ना। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, देखो आपको मैं थोड़ा वीडियो लेंथी होगा लेकिन मानता हूँ, लेकिन आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब हाउ इट वर्क्स, द वेब ब्राउजर रीड द डॉक टाइप एंड अंडरस्टैंड इट्स एन HTML5 डॉक्यूमेंट। मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे आप इसको लाइव करोगे तो ब्राउजर जो है आपका उसको रीड कर लेगा कि डॉक टाइप में HTML5 लिखा हुआ है, HTML लिखा हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई HTML5 का डॉक्यूमेंट है। देन इट रीड्स द HTML टैग विच कंटेन्स ऑल द कंटेंट। फिर क्या करेगा, वो HTML टैग को पढ़ेगा,
ठीक है, उसमें जितने भी कंटेंट है उसको दिखेगा। द हेड प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक टाइटल ऑफ द पेज। हेड में हमने देखा था कि हम लोगों ने टाइटल चेंज किया था, देखो अभी भी शुभम लिखा हुआ है ना, हम लोगों ने देखा था अभी वो टाइटल चेंज करेगा। देखो यहाँ पे भी देखो बिजनेस प्रो वेबसाइट है, तो यहाँ पे इसका टाइटल है। ओके, तो हेड में दिखेगा भाई इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि टाइटल क्या है, पेज का, ये सब दिखेगा। अब बॉडी डिस्प्लेज एवरीथिंग दैट यूजर सीज ऑन द स्क्रीन। अब बॉडी में आप जो भी लिखोगे वो आपका विजिबल होगा वेब पेज पे। ये हमारा अभी बोलर पेड के बारे में पूरा चट्टा खत्म हो चुका है, इतना ही है। आपको बस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार आप इसको नोट्स को पढ़ लो, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है, HTML में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा हेडिंग टैग्स। अब हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, देखो आर यूज टू डिफाइन हेडिंग ऑन वेब पेज। ये कहाँ से होते हैं, H1 से लेके H6 तक तो होते हैं, ठीक है। अगर मैं आऊँ अपने इस वेबसाइट पर आता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है ना, लेट्स बिल्ड एन एक्सेप्शनल वेबसाइट टुगेदर। तो ये एक हेडिंग है। हेडिंग मतलब एक फ़ॉन्ट साइज होता है, ठीक है। इस फ़ॉन्ट साइज में इसको लिखा गया है, लेट्स बिल्ड एन एक्सेप्शनल वेबसाइट टुगेदर। इसका मतलब ये H3 H4 में बना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हेडिंग टैग्स होते हैं छः टाइप्स के। 6 टाइप से कौन कौन से होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। ये सारे के सारे पेयर टैग्स होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको हर एक चीज़ दिखाता हूँ कैसे होता है। सिंपल आएंगे बॉडी टैग के अंदर, हमें क्या करना है, हमें लाइव करना है, हमें देखना है कि हम जो लिख रहे हैं वो एक्चुअली वेब पेज पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे पास 6 टैग्स होते हैं। एक होता है H1, सिंपल H1 लिखो, एंटर मारो, ठीक है। फिर नीचे आओ, फिर लिखो H2, फिर एंटर मारो। तो हमारे पास कितना, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, अंदर मैं एलिमेंट डालता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि बार बार इसी को पेस्ट करूँगा मैं। एक मिनट, चलो कॉपी। अब H2 आ गया, H2 में हम ये लिख देंगे, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास H3 टैग, मैं देता हूँ यहाँ पे H3, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। आते हैं अब अगले की तरफ, यहाँ लेता हूँ मैं H4, यहाँ करता हूँ पेस्ट, यहाँ लिखता हूँ मैं H5, यहाँ करता हूँ उसको पेस्ट, यहाँ लिखता हूँ मैं H6, यहाँ करता हूँ पेस्ट। अब देखो हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स आ गए। अब देखो इन सब का ना साइज अलग होता है। अब हम डिफाइन कैसे करेंगे साइज़ क्या क्या अलग होता है। अगर मैं इस वेबसाइट को लाइव करता हूँ, सिंपली इसको सेव करो। अगर आपको बार बार सेव नहीं करना है तो कोई बात नहीं, फाइल पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको ऑटो सेव आता है, उसको क्लिक कर दो तो फाइल आपकी ऑटोमेटिक सेव होती रहेगी, ठीक है। अब मैं करता हूँ उसको लाइव। अगर मैं इसको लाइव करूँ तो आप चेक करोगे कि देखो यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो हम लोगों ने 6 हेडिंग टैग्स लगाए थे, H1 H2 H3 H4 H5 H6। H1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या H5 है, H2 है, फिर H3 है, H4 है, H5 है, H6 है, आ चुके हैं हमारे पास। अब देखो इन सब का हेड को आप एक अपनी तरफ से ना क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो देखो H1 सबसे बड़ा है, फिर H2 उससे छोटा है, फिर H3, फिर H4 H5 H6। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग आपको जहाँ सेट करना है, आपको जैसा हेडिंग सेट करना है वहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने अपना जो सबसे पहला टेक्स्ट था उसको आप लोगों ने लाइव कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है देखो हमारे पास हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि H1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, H6 लिस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि जहाँ भी बड़े बड़े टेक्स्ट है, देखो यहाँ पे लिखोगे, देखो है ना, तो यहाँ पे आपका H5 H3 ऐसे यूज़ होते हैं ना, H6 तो बहुत कम जगह यूज़ होते हैं। H6 से अभी क्या करता है, पैराग्राफ टैग यूज़ कर लेता है। ओके, अब बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ कि भाई अगर मैंने इसको लाइव किया है तो इनका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है ना। फ़ॉन्ट साइज़ मतलब इनकी जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल जो मोटाई है वो क्या है। तो अब देखो इसमें आते हैं हम, तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको फ़ॉन्ट साइज। देखो जो H1 है हमारे पास, ये जो हेडिंग टैग है ये पहला वाला, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आता है आपका 2.1 REM। REM एक यूनिट है, ठीक है, मेजरिंग यूनिट है। तो H1 2.1 REM का है, H2 1.8 का है, H3 1.5 है, H4 1.2 है, H5 1.125 है, H6 जो है 0.6 REM का है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं नोट कर लो, ठीक है। बाकी मैं तो नोट्स प्रोवाइड कर ही दूंगा आपको। तो ये आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में, और आपका टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, आपको पूछते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब हमारे पास टेक्स्ट कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे, है ना। अब तक हमने क्या देखा, हमने लगाया था H1 H2 H3 H4 H5 H6। हमने सिर्फ अब तक 6 टैग्स का यूज़ किया। अब इसमें और भी टैग्स हैं, ठीक है, और भी फॉर्मेटिंग है इसकी। तो कौन कौन सी है, पहली है हेडिंग्स। हेडिंग्स जो है H1 से लेके H6 तक है, जो हम लोगों ने देख लिया अभी। फिर आता है हमारे पास पैराग्राफ टैग। अगर आप मानो इस वेबसाइट पे वापस जाओ तो यहाँ पे देख रहे हो आप
वी आर द मेक लॉट्स फाउंडेशन, वी साइन प्रोफेशनल वेबसाइट्स फॉर दोज इन नीड। तो ये आपको एक पैराग्राफ टैग है, इसका देखो एक प्रॉपर सा एक हाइट है, देखो सॉरी एक लेंथ है, इसकी चौड़ाई मोटाई जो होती है वो है इनकी। तो ये क्या आपके पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा गया है। ओके, तो अगर मैं देखो यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ टैग। ओके, अब देखो यहाँ से आपका होता है मेन पार्ट स्टार्ट। मैं सबको कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, वापस चलते हैं VS कोड में, इसको यहाँ से यहाँ तक मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया सबको। अब नीचे बढ़ते हैं, यहाँ डालते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग के लिए क्या होता है, सिंपल P लिखो आप, एक एंटर मारो, तो आपका पैराग्राफ टैग आ चुका है। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, जैसे मान लो दिस इज, मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ लिख दिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ लिख दिया हम लोगों ने। अब इसको मैं सेव करता हूँ, इसको लाइव करता हूँ। ओके, ये देखो अब मैंने लाइव कर दिया इसको। तब नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये पैराग्राफ लिख के आ चुका हमारे पास। ठीक है, तो आपका पैराग्राफ टैग यूज़ होता है। अब वो आप पे डिपेंड है कि आप पैराग्राफ कहाँ यूज़ करते हो, कहाँ H1 यूज़ करते हो। अगर आपको लास्ट में हम इस वीडियो के बाद जो है हम एक वेबसाइट लेके आएंगे HTML बनी हुई, वहाँ पे आपको सारा जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको, कहाँ पे H1 यूज़ करें, कहाँ पे H2, कहाँ पे फिर पैराग्राफ, है ना, ये सब यूज़ करें। अगर मान लो यहाँ पर वापस चलते हैं, अब मान लो हमें ना किसी ने कह दिया कि पैराग्राफ में ना 100 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब 100 वर्ड होने चाहिए, तो अब ऐसा तो है नहीं रैंडम बोलो, उसने बोला कि रैंडम 100 वर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप भाई इसमें आप 100 वर्ड लिखते गिन के लिख के बैठे रहोगे। तो उसके लिए आता है कि लॉरम इप्सम जनरेटर, वो क्या होता है, रैंडमली आपके 100 वर्ड लिख के दे देगा, जितने वर्ड चाहिए आपको। मतलब मैंने लिखा लॉरम, यहाँ तो मैं 100, तो वो ऑटोमेटिक 100 वर्ड्स एंटर मारता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिक क्या किया इसने, 100 वर्ड लिख के दे दिया मेरे को। लॉरम 100, ठीक है, लॉरम 50 लिखो, 50 वर्ड लिख के देगा, है ना। देखो लॉरम इप्सन डॉलर सिट एमिट कॉन्स्टेक्यूर, ये ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ लिख के दे देगा। ये कब बेनिफिशियल होता है, मान लो अगर मैं वापस से लाइव चलूँ उसको चेक करूँ उसको, तो देखो हमारे पास 100 वर्ड लिख के आ गया। ये कब बेनिफिशियल होता है, जब मान लो क्लाइंट ने आपको बोला कि वेबसाइट बनानी है, अभी मुझे पता नहीं है उसके अंदर कि मैं पैराग्राफ में क्या लिखूंगा, लेकिन आप एक काम करो, पैराग्राफ की जगह छोड़ दो। अब जगह छोड़ने के बजाय आप यहाँ पे लॉरम इप्सन डाल सकते हो, बाद में उसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग लॉरम इप्सन का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं पता चलेगा लॉरम इप्सन के बारे में। ठीक है, इसको वापस से 1 मिनट इसको, अब देखो आगे जो हमारा है वो है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या है, मान लो ये पैराग्राफ में अगर मैं इसको वापस से 1 मिनट इसको वापस से अगर लाइव करूँ यहाँ इसी में लाइव करूँ, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जो जनरल एक जिसकी जो फ़ॉन्ट है उसमें लिखा हुआ है ना। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, मान लो हमारे पास ये पैराग्राफ है। ठीक है, एक सिंपल सा पैराग्राफ है जिसमें आपका कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इनकी कुछ हाइट है अपनी, कुछ विथ है अपना, है ना, कुछ इनका फ़ॉन्ट साइज़ है। तो अब मान लो मुझे इसमें कोई चीज़ आपको हाईलाइट करनी है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है लैबोर। ठीक है, मुझे एक लैबोर हाईलाइट करना है। अगर मैं इस टेक्स्ट उठा दूँ, 1 मिनट काम करता हूँ, मैं इसे छोटा करता हूँ, मैं करता हूँ उस वाले टेक्स्ट को पूरे को लाइन को हटा ही देता हूँ। अरे भाई वापस आ जा, हाँ ये रहा, इस लाइन को पूरा हटा ही देता हूँ मैं। एक पैराग्राफ में क्या करता हूँ मैं, पैराग्राफ 10 लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लॉरम 10। ठीक है, मैं सिर्फ 10 लेता हूँ, एक साथ लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, याद रखना बात का, एक साथ लेना होगा, लॉरम और 10 एक साथ लिखना होगा, फिर एंटर मारोगे। एक मिनट मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ यार, लॉरम 10 एंटर मारोगे तो हमारे पास 10 वर्ड्स आ गए। ठीक है, अब मान लो मेरे को इसमें कोई चीज़ आपको हाईलाइट करनी है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास यहाँ पे था, इस वेबसाइट में मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ से और मैं वापस चलता हूँ अपने किस में, अरे ये था, हम चलते हैं वापस से इसके अंदर। ओके, तो हमारे पास बोल्ड था, इटैलिक था और अंडरलाइन था। मान लो हमें कोई चीज़ इसके अंदर बोल्ड करनी हो, बोल्ड मतलब उसको थोड़ा उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा मोटा करना हो। मान लो मुझे क्या करना है, सिट जो लिखा है इसको बोल्ड करना है, तो सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे बी टेक लगाऊंगा, इसको करूँगा। ठीक है, और इसके अंदर लिख दूंगा मैं सिट। ठीक है, अब क्या होगा, सारा ये जो लॉरम इप्सम डॉलर लिखा है ये तो सब एक ही साइज़ का होगा, एक ही फॉन्ट का होगा, लेकिन जो सिट है जो बी टैग के अंदर लिखा हुआ है वो आपको बोल्ड बन जाएगा। ठीक है, सेम आपका इटैलिक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे आई लिखूँ और एंटर मारूँ तो देखो इटैलिक टैग आ गया हमारे पास। इसको मैं इस वाले पार्ट को मैं करता हूँ कंट्रोल X, यहाँ करता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो देखो बोल्ड के लिए हमें बी टैग का यूज़ करना है, इटैलिक के लिए हमें आई टैग का यूज़ करना है और अंडरलाइन के लिए हमें क्या करना है, यू टैग का यूज़ करना है। तो सिंपली मैं इसको भी करता हूँ कंट्रोल X, यहाँ लिखता हूँ मैं यू, यहाँ करता हूँ पेस्ट। अब देखो मैंने क्या किया, एक ही पैराग्राफ में आपको 3 चीज़ समझा दी है। ठीक है, अगर मैं वापस से इसमें आऊँ तो देखो बोल्ड, इटैलिक और यू। बोल्ड के लिए बी टैग है, इटैलिक के लिए आई टैग है, अंडरलाइन के लिए यू टैग है। ठीक है, अगर मैं इसको लाइव करूँ तो देखो दिखाता हूँ आपको लाइव करके, मैं इसको पोर्ट करता हूँ, वापस से लाइव करता हूँ इसको। अब चेक करो आप चेक करोगे कि देखो
जूम करता हूँ उसको, लॉरेम इप्सम डॉलर। मैंने सेट को क्या किया था, मैंने बी टैग के अंदर लिखा था तो वो देखो बोल्ड हो चुका है ना। आगे बढ़ेंगे, कॉन्सिक्यूटिव लिखा हुआ है, इसको मैंने आई टैग में लिखा था तो उसका इटैलिक फॉन्ट आ गया। देखो इसका फॉन्ट देखो, इसका कैसा सिंपल सा फॉन्ट है, इसका देखो इटैलिक फॉन्ट है। और मैंने इल्यूज को क्या लिखा था, मैंने अंडरलाइन टैग में लिखा था यू लगा के, तो देखो इस वाले टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ चुका है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का महत्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका लाइन ब्रेक, ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मान लो कि मुझे चाहिए कि भाई लॉरेम इप्सम लिखा हुआ है, लेकिन अब जो सिट है ना वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। ठीक है, हाँ बस दो तरीके हैं, या तो हम पहले पैराग्राफ टैग में इसको लिख लें, फिर दूसरे वाले पैराग्राफ टैग में हम सिट वाली लाइन को लिखें। ठीक है, लेकिन अब क्या हमें भाई बहुत बड़ा पैराग्राफ है, हमें कंट्रोल एक्स नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है, मान लो कि हमें अब चाहिए कि लॉरेम इप्सम एक लाइन में आए, उसके बाद जो सिट वाला लाइन है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में आना स्टार्ट हो जाए, तो हम सिंपल यहाँ बी आर लिखेंगे। बी आर टैग मैंने आपको बताया था एक अनपेयर टैग है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके बारे में बात करेंगे, तो आप बात कर रहे हो उसके बारे में। सिंपल लिखेंगे बी आर, लिखेंगे एंटर, तो देखो यहाँ से लाइन ब्रेक हो चुकी है। अगर मैं इसको वापस से लाइव करूँ तो देखो आप चेक करोगे, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो देखो आपका लॉरेम इप्सम डॉलर एक लाइन में है, उसके बाद लाइन ब्रेक हुई और बाकी जो जितना भी टेक्स्ट था वो आपका नीचे वाली लाइन में आ चुका है। ठीक है, सेम आता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं होता इसके अंदर यार। मान लो आपको एक लाइन बनानी है सिंपल सी, ठीक है, इस पैराग्राफ के टैग के बाद मान लो आप लोगों ने बहुत सारे सेक्शन बना दिए, अब उसको डिवाइड करना है ना। आप चाहते हो एक सिंप्लीफाई के लिए इसके नीचे एक लाइन आ जाए, तो सिंपल मैं एच आर का यूज़ करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको सेव करूँगा। ठीक है, वापस चलूँगा अपने लाइव वर्जन में, तो देखो चेक करोगे आप, तो देखो यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है ना। ये आपकी आती है किस चीज़ से, एच आर टैग से, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो में अब तक के लिए क्या समझा, अब तक आपने समझा कि आप बोल्ड कैसे बनाओगे, इटैलिक कैसे बनाओगे, अंडरलाइन कैसे करोगे, लाइन ब्रेक कैसे करोगे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लेके आओगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा माथापेची नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब है परफॉर्मेटिव टेक्स्ट। ठीक है, परफॉर्मेटिव टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, अगर चेक करते हैं, चलिए आपको मैं इसमें दिखाता हूँ। आपको अगर मान लो मुझे इस वाले टेक्स्ट को परफॉर्म करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ सिंपल सा मैं प्री। ठीक है, इस वाले टेक्स्ट के अंदर अब मैं क्या करूँगा, इस वाले को मैं कर दूंगा कंट्रोल एक्स और यहाँ कर दूंगा मैं पेस्ट। ठीक है, करता हूँ सेव। चलते हैं लाइव वर्जन में, चेक करते हैं। तो देखो अब आप चेक कर रहे हो कि भाई इसका मतलब क्या है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, इसने क्या किया, उस वाले टेक्स्ट को जिसको हम लोगों ने प्री टैग के अंदर लिखा था उसको सबसे अलग लगा दिया, है ना। उसने क्या किया, इन दोनों से बाहर निकाल के लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ओके, हमारे पास HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो चुका है, बहुत ही सिंपल है। H1 से H6 में और रिपीट कर देता हूँ, H1 से H6 हमारा होता है, H6 होता है हमारा हेडिंग टैग, फिर पैराग्राफ टैग आते हैं, फिर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टेक्स्ट है, फिर लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR टैग है, पर वो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में प्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट में आता है हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया कि बी लगा के हमारा क्या होता है, वो चीज़ बोल्ड हो जाता है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मेक्स टेक्स्ट बोल्ड एंड एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस। अगर आप किसी भी चीज़ में स्ट्रॉन्ग लगाओगे, ठीक है, मान लो अभी देखो हम लोगों ने क्या किया था, इस वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था भाई, इसके अंदर सिट लगाया, सिट में क्या किया था, बोल्ड टैग लगाया था। ठीक है, तो बोल्ड टैग लगाने से क्या हुआ, सिट का थोड़ा बोल्डनेस आ गया। ठीक है, अगर मैं इसके जगह पे अब यूज़ करता हूँ स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ये भी क्या होगा, मैं देखता हूँ बोल्ड यहाँ पे। ठीक है, ये भी एक तरह से बोल्ड करेगा, लेकिन क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस के साथ इसमें और बोल्डनेस लाएगा। ठीक है, अगर मैं एक बार आपको लाइव करके दिखाऊं, इसको सेट करता हूँ एक बार, चलो, अरे भाई हाँ चलो, अगर मैं वापस चेक करूँ, ठीक है, इसको मैं आप लाइव करता हूँ। अब आप चेक करोगे तो देखो सिट जो है हमारा वो बोल्ड टैग पे लिखा हुआ है, लेकिन हमारा बोल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों बोल्ड ही है, लेकिन क्या है, ये कुछ एक्स्ट्रा बोल्ड है, मतलब कि ये कुछ एक्स्ट्रा इसमें मोटाई है। ठीक है, तो चलो ये हमारा हो चुका है स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में। बी टैग आपने देख ही लिया है। ठीक है, वैसे सेम आपका इटैलिक टैग है, इटैलिक टैग में आपने लिखा तो देखा आपने कि यहाँ पे इटैलिक में बना दिया कॉन्सिक्यूटिव इसने, है ना। अगर इसमें आप और भी इटैलिकनेस लाना चाहते हो, मतलब कि और भी इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हो, तो उसको आप क्या करो, सिंपली EM टैग के अंदर लिखो। ठीक है, अंडरलाइन देख लिया आप लोगों ने, अंडरलाइन देखा हम लोगों ने भी। अब आता है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, अब स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, मान लो आपको क्या करना है, इसके अब जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है इलिट के बीचों बीच आपको एक कांटा मारना है। जैसे हम लोग कभी लिखते हैं कॉपी पेंसिल में, हमारा कुछ गलती हो जाती है, हम क्या करते हैं, सिंपली उसको बीच में से काट देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्राइक्स वाले टैग को। ठीक है, तो
मैं बताता हूँ वो कैसे यूज़ करते हैं। देखो सिंपल क्या करना है आपको, जिसमें यूज़ करना है, मान लो मुझे, मैं एक और लेता हूँ यहाँ पे, एक और पैराग्राफ लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉरम 5 4, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ डॉलर को लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्राइक, यहाँ लिखता हूँ पेस्ट, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं लाइव वर्जन में भाई। तो आप देखो, अब चेक करो, लॉरम इप्सम डॉलर में एक कांटा बीचों बीच लग गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक। इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी क्या करेंगे, डिलीट वाले टैग को यूज़ करेंगे, DEL टैग्स को यूज़ करेंगे, तब क्या होगा, वो वाली चीज़ आपको वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये हटेगा नहीं, मतलब गायब भी हो जाएगा, ठीक है। डिलीट टैग में वहाँ पे आप वो चीज़ को हटाना चाहते हो तो आप सिंपल DEL टैग का यूज़ करो, हट जाएगा, ओके। अब आता है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है भाई, याद रखना बात का। आप लोगों ने H2O का फॉर्मूला देखा होगा, अगर मैं H2O का फॉर्मूला दिखाऊं, H2O H2O, ठीक है। आप लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा होगा, एक मैं इमेज में चलता हूँ इसके, शायद यहाँ पे मिल जाए हमें। तो आप लोगों ने देखा होगा कि H बीच में है, O भी बीच में है, और जो 2 है वो क्या आपका नीचे की तरफ है, देख रहे हो। अब इन सब चीज़ों आप कैसे लिखोगे, ठीक है, वापस समझो। देखो H दोनों एक ही लाइन में है, लेकिन 2 जो है उनको बीचों बीच लाइन में आ रहा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे। अगर आप सिंपल लिख दोगे, अगर मैं दिखाऊँ आपको, मैं अगर मैं हेडिंग बनाऊँ यहाँ पे एक और, मैं आता हूँ H1 के नाम से, यहाँ लिखता हूँ मैं H2O। अगर मैं सिंपल लिखूँ, सेव करूँ, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लिखे तो आएगा नहीं। इसको क्या पता भाई ये फॉर्मूला है क्या है, इसको तो सिंपल टेक्स्ट मिल रहा है, तो टेक्स्ट आप लगा के दे रहे हो उसको, तो देखो यहाँ पे सिंपल H2O लिख के आ गया है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, इसको फॉर्मूला वैसा चाहिए, हमें चाहिए कि एक्चुअली हमें जैसा H2 दिखता है वैसा चाहिए। तो इसके लिए आया हमारे पास 2 टैग, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिखा, मैंने सिंपल भाषा में लिखा हुआ है मैंने कि मेक्स यूज्ड इन केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है, सबस्क्रिप्ट हो गया। अब यूज इन एक्सपोनेंट्स, अब आपने देखा होगा 2 की पावर 2, तो 2 के ऊपर 2 लिखा होता है ना, तो पावर में आ गया, एक्सपोनेंट में आ गया। एक होता है केमिकल वाला H2O, तो आ गया नीचे में, तो जो नीचे मारा उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जो ऊपर मारा उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। इसको अब यूज़ कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है यार। आपको जो भी टेक्स्ट को आपको, जैसे मान लो आपको यहाँ पे 2 है, अब 2 को क्या करना है आपको, लिखता हूँ सब, लिखता हूँ मैं सिंपल सा सब। अब आपको क्या करना है, 2 को नीचे करना है ना, जैसे फॉर्मूला लिखा, तो सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर 2 लिख दो, और ठीक है। और आपको मान लो अब आपको 2 की पावर 2 लिखनी है, तो मैं वापस से H1 में आता हूँ, ठीक है। मैं लेता हूँ 2 की पावर में क्या लिखना है मेरे को, सुपरस्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, तो हमारे पास ये दोनों अलग अलग फॉर्मेट में आ गए हैं। अगर मैं इसको लाइव करूँ तो आप चेक करोगे, तो देखो यहाँ पर देखो H2O, ये कैसा आया, जैसे आपने हम लोगों ने अभी फॉर्मूला में देखा था H2O वाला, बिल्कुल सेम वैसा आ गया है, ठीक है। ये 2 की पावर 2 आ चुका है, एक्सपोनेंट फॉर्म में आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग सबस्क्रिप्ट टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया मोनोस्पेस, ठीक है। मोनोस्पेस, स्मॉल टेक्स्ट, हाईलाइटेड टेक्स्ट, क्यूटेड टेक्स्ट, ठीक है। इन सब का क्या करो, आप खुद से इस्तेमाल करो, आप चेक करो कहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। मैं आपको नहीं बताने वाला बिल्कुल भी, आपका ये क्या कहते हैं होमवर्क है, आप जितना भी पढ़ा है बिल्कुल सेम वैसा ही है। एक बार आप इस चीज़ को देख लो, नोट्स को देख लो, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, और इस सबको आप खुद से क्या करो, यूज़ करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स इन HTML। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। जनरली एट्रीब्यूट क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, एक वैल्यू, एक नेम होता है, एक उसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में लिखा है सिंपल भाषा में, मैं पहले सबको हटा देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे लिखा है इन HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, दे आर ऑलवेज रिटन इनसाइड द ओपनिंग टैग एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए नेम एंड ए वैल्यू, ठीक है। ये देखो इसका मतलब क्या है भाई, ये क्या है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी टैग के बारे में। और हम कहाँ पे लिखते हैं, किसी भी यहाँ पे इसको उठाता हूँ उसको मैं, ठीक है। किसी भी एट्रीब्यूट को हम कहाँ लिखते हैं, ओपनिंग टैग के अंदर। ओपनिंग टैग क्या है, जैसे मान लो देखो H1 है हमारे पास, अगर मैं इसको बता दूँ एक बार, एक फिलहाल के लिए यहाँ लिखता हूँ मैं द, ठीक है। ओपनिंग टैग ये है, तो हमें जितना भी लिखना है एट्रीब्यूट्स को वो इस वाले टैग के अंदर लिखना है, ये जो दिख रहा है कोपरेस, इसके अंदर लिखना है। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे क्या होता है, एक नेम होता है, आपका एक नेम होता है, ठीक है। फिर होता है आपका एक वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका होते हैं एट्रीब्यूट्स। अगर हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़े तो देखो आगे चलते हैं, ये रहा। तो अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊं,
तो उसने डेफिनेशन सिंपल सा था, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, दे आर ऑलवेज रिटर्न इनसाइड एन ओपनिंग टैग एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए नेम एंड ए वैल्यू। ठीक है, टैग नेम होता है, टैग नेम कोई भी हो सकता है, H1 H2 H3 P1 होता है, एंकर टैग्स होते हैं ना। उसके बाद आपका एट्रीब्यूट का नाम होता है, कौन सा आप एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हो, फिर उसकी वैल्यू होती है, फिर कुछ कंटेंट होता है, फिर टैग खत्म हो जाता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। एक होता है href नाम का एट्रीब्यूट। अगर मैं वापस से इसमें आऊँ VS कोड में, मैं क्या करता हूँ, सबको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, आप लोगों ने किसी वेबसाइट पे देखा होगा कि यहाँ पे लिखा आता होगा क्लिक हेयर, है ना, क्लिक हेयर लिख के आता होगा। जैसे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करते होगे तो आप एक एक्सटर्नल या फिर दूसरे वेबसाइट पे चले जाते होंगे, है ना। तो वैसा फंक्शनैलिटी कैसे यूज़ करें हम, अगर हमें किसी भी टेक्स्ट में लिंक डालना हो तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको। तो उसके लिए हमारे पास आता है एंकर टैग। एंकर टैग आता है किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपल हम ए दबाएंगे और एंटर मारेंगे तो हमारे पास देखो ऑटोमेटिक आपके पास एक href आ गया। अभी href क्या है, href जो है ये आपका एट्रीब्यूट का नाम है। यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे। वैल्यू क्या, मान लो मैं डालता हूँ www.google.com, ये एक एक्सटर्नल वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ मैं क्लिक हेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा एंकर टैग आ गया। एंकर टैग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आ गया जिसका नाम है href और उसके अंदर वैल्यू आ गई href। मतलब अगर हम इस क्लिक हेयर पे जब लाइव करेंगे, जब हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो वो किस पेज पे ले जाएगा हमें, है ना। मैं यहाँ पर डाल दिया www.google.com। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक google.com का लिंक डाल दिया। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें गूगल वेबसाइट पे ले जाएगा, ये एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जाएगा। अगर हमें इंटरनल वेबसाइट यूज़ करनी है, मान लो एक वेबसाइट पे हो, वहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं, ऐसे होम हो गया, अबाउट हो गया, है ना, होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, और कह सकते हो आपकी कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया। तो वहाँ पे आपको देखते होंगे कि अगर आपको अबाउट अस पेज पे जाना है तो अबाउट अस पे क्लिक करो, है ना। तो वहाँ पे आप इंटरनल लिंक क्या करते हो, सेट करते हो। कैसे सेट करते हो, अभी देखो फिलहाल के मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी index.html नाम से एक पेज है, एक फाइल है। अगर मैं यहाँ पे एक about.html नाम से फाइल बना दूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जब कोई आदमी क्लिक करे तो जितना भी कंटेंट मैंने about.html लिखा हुआ है उसी वो शो हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, www.google.com की जगह पे क्या करूँगा, मैं about.html लिखूँगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो अगर मैं इसको लाइव करूँ, एक बार लाइव हुआ पड़ा होगा, शोर करते हैं रिफ्रेश, तो देखो क्लिक हेयर हमारे पास लिख के आ गया। तो देखो इसमें ऑटोमेटिक हम लोगों ने कोई अंडरलाइन का यूज़ नहीं किया, ऑटोमेटिक इसके अंदर एक अंडरलाइन लिख के आ गया, उसका रंग ऑटोमेटिक चेंज है। अब अगर मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूँ तो देखो कैन नॉट गेट www.google.com, क्योंकि भाई मैंने एक प्रॉपर लिंक नहीं दिया था इसको। तो मैं एक बार प्रॉपर लिंक दे देता हूँ, google.com। ठीक है, मैं इसको सिंपली करता हूँ कॉपी, वापिस से चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, करते हैं सेव, वापिस से चलते हैं इस पे, वापस रिफ्रेश करते हैं इसको वापस लाइव करना पड़ेगा एक बार, रुको 1 मिनट कर ही देता हूँ लाइव। इसको करो भाई, सपोर्ट करो, इसको करो लाइव। तो देखो क्लिक है हमारे पास लिख के आ चुका है। इसका जूम करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो मैं गूगल की वेबसाइट पर आ चुका हूँ, मैंने प्रॉपर लिंक का यूज़ किया है। ठीक है, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट में लिंक ऐड कर सकते हैं। कैसे, एंकर टैग्स के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत कॉमनली देखो, कॉमन HTML एट्रीब्यूट्स एग्जांपल हाइपर लिंक कहते हैं इसे। तो हम देखो हमने क्या किया, href में क्या किया था हम लोगों ने, एक एग्जांपल मतलब कि यहाँ पे गूगल डाल दिया था। आप किसी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो तो उस वेबसाइट पे चला जाएगा। आगे करते हैं। अब एक होता है सोर्स टैग। सोर्स टैग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ वापस से। एक होता है इमेज टैग, ठीक है, एक होता है हमारे पास इमेज टैग। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल, हाँ ठीक है, इसको मैं करता हूँ वापस से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास होता है इमेज टैग। इमेज टैग आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, इमेज के लिए लगाने के लिए, है ना। अगर मैं इमेज img लिखूं और एंटर मारूं तो हमारे पास इमेज टैग होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑटोमेटिक क्या होगा, अगर अपडेटेड होगा तो ऑटोमेटिक इसमें एक सोर्स नाम का एट्रीब्यूट आ जाएगा, एक ऑल्ट नाम का एट्रीब्यूट आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो सिंपल आप src लिखोगे, एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा लिख के आ जाएगा। तो सोर्स में क्या होता है, हमें इमेज का URL डालना होता है। URL मतलब उसकी लिंक डालनी होती है। अगर मान लो आप किसी फ्री वेबसाइट से, मान लो आप चले जाओ एक पिक्सावे पे, मैं आ चुका हूँ पिक्सावे वेबसाइट पे। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ हमारे पास अनलिमिटेड इमेजेस होंगे। ठीक है, देखो इमेज देख रहे हो आप, तो सिंपल इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे इसका क्या कहते हैं, अगर आप इसका लिंक लगाना चाहो तो सिंपल इस पर क्लिक करो, कॉपी इमेज एड्रेस करोगे तो आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक डायनेमिक इमेज का यूज़ करना चाहते हो तो, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप लिंक को पेस्ट कर दोगे। अगर मैं यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दूँ, ठीक है, और अब इसको चलाता हूँ मैं एक बार। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, इसको मैं करता हूँ लाइव, मैं चलता हूँ वापस लाइव मोड पे, मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। कहाँ गया हमारा भाई,
1 मिनट से वापस चलाना पड़ेगा मेरे को, ऐसा लगता है। करते हैं भाई इसको लाइव। तो आप देख रहे हो एक पूरे पेज हमारे पास इमेज लग के आ चुकी है ना। अगर हम डायनेमिक इमेज का यूज़ करेंगे तो ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप खुद का इमेज यूज़ करो तो आप सिंपली क्या करो, इसी फाइल में, मैं VS कोड पाता हूँ वापस से, इसी फाइल में अपना क्या है, इसको तो जूम करने दो भाई। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक इमेज को अपलोड कर सकते हो और फोल्डर में जाके यहाँ पे इमेज डाल दो तो आपके पास इमेज आ जाएगी। जैसे मैंने img4.jpg नाम से इमेज ले रखी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैंने अभी डायनेमिक लिंक डाला है, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको पहले से हटाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पूरा काट देता हूँ। ये हमारा स्टैटिक इमेज है, मतलब कि ये हटेगा नहीं। तो मैं img4, देखो ऑटोमेटिक सजेस्ट आ गया, इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको मैं सेव करूँगा, वापस अगर लाइव चलूँगा तो देखो चेक करोगे आप तो ये देखो, तो हमारे पास एक इमेज लग के आ चुकी है। देखो मेरे पास ये इमेज थी, ये इमेज आ चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सोर्स टैग। अब बताता हूँ डीमेरिट और मेरिट दोनों का। अगर आप मान लो आप डायनेमिक लिंक का यूज़ कर रहे हो तो इन फ्यूचर क्या पता वो लिंक हट जाए, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ ऑल्ट टैग का मतलब क्या है। ऑल्ट टैग्स का मतलब है मतलब कि इमेज नॉट फाउंड, या कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दो आप इमेज नॉट फाउंड। अब बात आता है कि ऑल्ट का मतलब क्या होता है। ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। अब ऑल्ट का यूज़ कब करते हैं, मान लो आपने एक इमेज यहाँ पे लगाई, ठीक है। अब वो इमेज किसी कारणवश हट चुकी है, ठीक है। आप लोगों ने एक किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ से अपने लोगों ने इमेज इंपोर्ट करी, ठीक है। अब वो इमेज किसी कारणवश हट चुकी है, ठीक है। तो उसका स्पेस तो रहेगा वहाँ पे। अब उसके स्पेस पे क्या लिखा आएगा, मान लो वो इमेज नहीं है, अब उसे लाइव करोगे तो उसकी जगह पर आपको इमेज नॉट फाउंड लिख के आएगा। अगर इमेज हुई तो आपको इमेज शो हो जाएगी। अगर इमेज नहीं हुई तो उसकी जगह पे आपको जो अल्टरनेट टेक्स्ट है इमेज नॉट फाउंड वो लिख के आएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लो इमेज हटा देता हूँ, मैं इसको मैं करता हूँ सेव, वहाँ पे चलता हूँ लाइव में, तो देखो हमारे पास क्या लिख के आ रहा है, इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास इमेज है ही नहीं। इमेज की जगह पे हम लोग क्या यूज़ किया, इमेज की जगह पे हम लोगों ने यूज़ किया है एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट जिसका नाम है इमेज नॉट फाउंड। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। हमारे पास सोर्स टैग आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट के बारे में पता चल गया आपको। अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्यों यूज़ करते हैं, मान लो प्रोवाइड अ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन फॉर इमेजेस यूजफुल फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड SEO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइटल में देख लिया था, टाइटल कैसे चेंज करते हैं हम लोग। विड्थ एंड हाइट, ओके। अब देखो विड्थ एंड हाइट क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं, इसको मैं Ctrl Z करता हूं वापस से, देखो हमारे पास इतनी बड़ी लिंक था एक, ठीक है। हमारे पास इतना बड़ा लिंक था एक। अगर मैं इसको मैं अगर लाइव करता, इसको मैं सेव करूं, तो अगर मैं इसको लाइव करूं, चलता हूं, तो देखो कितनी बड़ी इमेज आ गई हमारी स्क्रीन पे, है ना। अब भाई इतनी बड़ी इमेज का कोई मतलब ही नहीं है भाई, पूरी इमेज पे देखो सेट ही नहीं हो रही। अब मैं चाहता हूँ कि इमेज मैंने इंपोर्ट करी है, हमें अब इतनी बड़ी इमेज का मतलब ही नहीं है। हमें चाहते हैं कि भाई इसका कुछ इमेज का हाइट सेट हो जाए ना, है ना। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इस वाले टैक्स को, किसको, विथ एंड हाइट। कुछ नहीं करना है, तो अगर आपको बस मान लो, अब इसमें जाओ, सिंपल इसी टैग के अंदर यहाँ पे लिख दो, अल्ट के पहले या फिर अल्ट के बाद कहीं भी लिख दो। यहाँ लिखो आप, 1 मिनट यार कहाँ गया, हाँ ये रहा। यहाँ लिखो आप विथ, ठीक है। यहाँ पे डाल दो, मैं 300 डालता हूँ, ठीक है, 200 डालता हूँ, ये आपकी विथ होगी, विथ में चौड़ाई। इसके बाद मैं डालता हूँ हाइट, HIGHT, ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ 200, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। तो अब देखोगे जो इमेज हमारी अभी पूरी पेज कवर कर रही थी, अब वो सिर्फ और सिर्फ 200 पिक्सल की क्या करेगा, साइज कवर करेगा, ठीक है। अगर मैं देखो, अब चेक करोगे आप तो देखो ये 200 बाई 200 पिक्सल का हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हाइट और विड्थ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास पहले से प्रीफिक्स हाइट है तो क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। मान लो अब आपकी इमेज बहुत ज़्यादा फैल रही है तो आप कुछ एक पर्टिकुलर हाइट पर सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड विथ टैग्स। आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारे पास इनलाइन CSS, ठीक है। अब इनलाइन CSS क्या होता है, मान लो अब आपको टेक्स्ट को कोई कलर देना है, ठीक है। या मेरे पास भाई बहुत बोरिंग लग रहा है कि भाई ये ब्लैक, ये क्या कहते हैं, मान लो वापस चलता हूँ, इस वाले टैग को मिटाता हूँ एक बार। अब मैं चलता हूँ वापस इसके अंदर, इस वाले पूरे टेक्स्ट को मैं करता हूँ कमेंट, और बॉडी से पहले यहाँ लिखता हूँ मैं एक टेक्स्ट जिसका नाम होगा H1 लिखा हो, ठीक है। H1 लिखूँगा, दिस इज़ टैग, ओके। सेव करते हैं, लाइव चलते हैं भैया, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब चेक करोगे दिस इज टैग लिख के आ रहा है। अब मैं बोर हो चुका हूँ भाई, अब ये दिस इज टैग ब्लैक कलर में आ रहा है ना, इसमें कुछ दिख नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि भाई इसका कलर ना रेड हो जाए, तो
अभी तो मैं आपको एक सिंपल CSS सिखा रहा हूँ, CSS का वीडियो अलग से लेके आऊँगा। तो हम इसका इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास एक इनलाइन CSS होता है। इनलाइन CSS मतलब आपको जिस वाले टैग का कलर चेंज करना है उस वाले टैग के ओपनिंग टैग के अंदर आपको उसका यूज़ करना होगा। तो अगर आपको CSS यूज़ करना है तो आप लिखना सिंपल स्टाइल लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे कलर, यहाँ पे लिखोगे ब्लू। मैं लिखता हूँ, मैं ब्लू लिखता हूँ, ठीक है, हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया। तो अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप चेक करोगे कि अब जो टैग का जो कलर है वो ब्लू कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसे आप रेड कर सकते हो, ऐसे पिंक कर सकते हो, व्हाइट कर सकते हो, जो आपका मन हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपका हो गया इनलाइन CSS से यूज़ करना। वापस आते हैं, एक आपका होता है क्लास ग्रुपिंग, एक होते हैं ग्रुपिंग एलिमेंट्स, जिसमें आपका क्लास होता है, आईडी होता है। अब मान लो, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं बताऊंगा अभी आपको मैं, जब CSS पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसको, ठीक है। मान लो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी टैग्स हैं, ठीक है, सब टैग्स क्या करना है, हमें एक ब्लू कलर देना है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आप सब में H1 में जाके लिखोगे स्टाइल, ठीक है, कलर ब्लू, H2 में जाके लिखोगे स्टाइल कलर ब्लू, S3 में जाके लिखोगे, है ना, अब काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए आते हैं ग्रुप एलिमेंट्स, जिसका नाम होता है क्लास और आईडी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ क्लास की, ठीक है, तो यहाँ से हटाता हूँ, इसको डालता हूँ यहाँ पे क्लास होता है एक एलिमेंट, ठीक है, सॉरी, एक होता है आपका एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू डालते हो, मान लो मैंने डाला इसका वैल्यू है, ठीक है, या फिर मैंने डाला 1, ठीक है। अब जब CSS का यूज़ करूँगा, जब मैं 1 को टारगेट करूँगा, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, 1 में जो जैसे मान लो मैंने 1 को टारगेट किया, वहाँ पे लिखूँगा 1 का जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए, तो इस एलिमेंट का पूरा का कलर जो है चेंज हो जाएगा। याद रखना कि हम लोग एक क्लास का नाम मल्टीपल एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे से हमारा आपका आईडी क्या होता है, एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। मान लो आपको मान लो 6 एडिंग टैग्स है, ठीक है, 5 का आपको कलर चेंज करना है ब्लू, और जो S6 है उसका कलर चेंज करना है आपको येलो, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपली वहाँ पे आईडी का यूज़ कर लो या फिर क्लास का यूज़ कर लो। याद रखना कि क्लास का जो यूज़ है हम मल्टीपल एलिमेंट के साथ कर सकते हैं, सेम क्लास नेम के साथ। मान लो 1 1 1 1 है तो सबका हम 1 1 कर सकते हैं, लेकिन आईडी अगर यूज़ कर रहे हैं तो आईडी एक ही एलिमेंट एक ही टैग में यूज़ होगा, जो कि एक ही नाम के साथ होगा, है ना। अगर दूसरा आईडी यूज़ करना है तो उसका नाम चेंज करना होगा, ठीक है। ये काफ़ी कंफ्यूजन बड़ा लग सकता है, लेकिन जब हम CSS सीखेंगे तो उससे सीख जाएंगे पूरा चीज़, ठीक है। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। आगे बात करते हैं टारगेट है, ठीक है। अब टारगेट क्या होता है, मान लो आप लोगों ने एक लिंक डाला था, अभी आप लोगों ने क्या किया था, एक लिंक डाला था यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार लाइव करता हूँ, अगर मैं इसको लाइव करूँ तो चेक करोगे, आप क्लिक हो रहा है। अब देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो सेम ही पेज में मेरा google.com खुल के आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको वापस से बैक करूँ तो चेक करोगे, देखो जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो नए टैब में नहीं, ये सेम ही टैब में क्या हो रहा है, खुल के आ रहा है google.com। अब मुझे चाहिए कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ किसी भी लिंक पे तो एक डिफरेंट टैब में खुल के आए। तो वहाँ पे क्या हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम होता है टारगेट, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट लिखेंगे, टारगेट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ब्लैंक। यहाँ पे हमारे पास सजेशन आ चुका है ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, अब मैं चलता हूँ लाइव में, इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब जब इस पर क्लिक करूँगा तो अब चेक करोगे कि एक डिफरेंट पेज में जाके खुल गया मेरा google.com, ठीक है। वापस क्लिक करता हूँ तो देखो डिफरेंट पेज में जाकर खुल रहा है मेरा google.com, सेम पेज में नहीं खुल रहा है। तो अगर हमें जब किसी भी एक्सटर्नल लिंक को डिफरेंट पेज में खोलना होता है तो वहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे देख रखा है टारगेट हो गया, सेल्फ हो गया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट सेल्फ होता है, जिसमें देखो ओपन से न्यू टैब होता है, एक ब्लैंक होता है, ओपन से न्यू टैब होता है। हम लोगों ने दोनों चीज़ सीख लिया। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो और आप कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, कमेंट करो या फिर मुझे मेल कर दो, मैं समझा दूंगा। और वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो। आगे बात करते हैं डिसेबल्ड, रीड ओनली, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, चेकड, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ। ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन हम सब कब पढ़ेंगे, जब हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे ना, HTML फॉर्म्स, वहाँ पे देखेंगे सबको, ठीक है। चलिए ये सबको आप अभी छोड़िए, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, है ना। ऑटो फोकस हो गया, नेम हो गया, है ना, आप इसको कहीं भी यूज़ कर लीजिए, सॉरी कहीं नोट कर लीजिए। अभी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, आगे वीडियो में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे HTML फॉर्म्स। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास आते हैं सिमेंटिक टैग्स। अब इस सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, अगर सिंपल भाषा में कहे, द टैग्स विच हैव सम मीनिंग्स इज नोन एज टैग्स। ऐसे टैग जिनका कुछ मतलब होता है, ठीक है, जो आपको भी समझ में आए, साथ साथ आपको आपके कंप्यूटर को समझ में आए, उसको बोलते हैं सिमेंटिक टैग्स। तो यहाँ पे लिखा है सिंपल सा भाषा में, सिमेंटिक टैग्स आर एलिमेंट्स दैट क्लियरली डिस्क्राइब द मीनिंग in human and machine readable way. These tags help SEO, accessibility and code readability, ठीक है।
सिंपल सी बात मैं बताऊं कि ये ऐसे टैग होते हैं जिसको पढ़ते समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये टैग किस लिए यूज़ किया गया होगा। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे मैंने HTML फॉर्म्स बना रखा है, हेडर बना रखे हैं, फूटर बना रखे हैं, तो मैंने सिंपली हेडर का यूज़ कर रखा है, फूटर का यूज़ कर रखा है ना। तो आप समझ सकते हो कि हाँ हेडर है, अच्छा हाँ हेडर मतलब क्या होता है। हेडर मतलब होता है जहाँ पे आपके बहुत सारे नेविगेशन बार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पक्का इसने यूज़ कर रखा है हेडर का। तो हम लोग क्या करते हैं जब हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं, ठीक है, अगर मैं इस पर आता हूँ, जब हम लोग किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो हम उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे के लिए आसानी हो और आने वाले टाइम में कोई दूसरा डेवलपर इसको चेंज करना चाहे तो उसके लिए भी आसानी हो। अब देखो इस वीडियो को इस पेज को चेक करोगे तो हमारे पास एक ये टैग है, ठीक है। ये एक आपका होम टैग है जहाँ पे सर्च बार है, एक्सप्लोर का बटन है, लॉगिन का बटन है, ज्वाइन इन, अपलोड है। तो हमारे पास एक हेडर टैग है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, तो अगर इसको मैं कंसोल इसको मैं करूँ ये और यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो आप चेक करोगे, देखो फॉर्म क्लास इसने एक फॉर्म रख रखा है ना। देखो इसने फॉर्म बना रखा है, यहाँ पे आप यहाँ पे हेडर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने एक यूनिकली डिफाइन कर रखा है कि भाई ये सेक्शन जो है हेडर का है ना। तो और ये सेक्शन फिर आपका मेन सेक्शन हो गया या फिर आपका कार्ड सेक्शन हो गया, है ना। तो उसने क्या करा, अलग अलग पार्ट को अलग अलग चीज़ दे के इसको डिफाइन कर रखी है। आगे बढ़े तो देखो हेडर होता है हमारे पास सबसे पहला सेक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेडर लिखोगे तो सबसे पहले आपका हेडर ही शो करेगा, है ना। मैं कोई एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो यहां पे मैं लिखता हूं हेडर, HEADER हेडर, ठीक है। हेडर हम जनरली कब लिखते हैं, दिस इज ये क्या खुल गया भाई, दिस इज हेडर, ठीक है। अब इसका मतलब देखो हम लोग जनरली हेडर कब लिखते हैं, जब हमें सबसे पहला एलिमेंट जिसमें आपका होम होता है, अबाउट अस होता है, वहाँ जब लिखने होते हैं तो वहाँ पे हेडर टैग का यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हेडर को लास्ट में यूज़ करोगे तो वो सबसे पहले उठ के आ जाएगा, नहीं है। याद रखना आपका जो टैग सबसे पहले लिखा होगा वही टैग सबसे पहले शो करेगा। इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कि मान लो हम लोग फूटर को पहले लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, फूटर पहले शो करेगा या फिर सबसे लास्ट में शो करेगा। तो जवाब है आप जिस टैग को सबसे पहले लिखोगे वही टैग आपको शो करेगा। टैग सिर्फ आपको समझने के लिए कि हाँ आप इसमें फूटर लिख रहे हो, इसमें आप हेडर लिख रहे हो, सिर्फ आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन उनका काम जो है, एक्चुअल काम, वो कब यूज़ होगा, जब उसको जहाँ यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूँ, मैं चलूँ लाइव वर्जन में, तो आप चेक करोगे यहाँ पे देखो दिस इज हेडर। भाई हेडर नीचे कैसे आ गया, हेडर तो ऊपर आना चाहिए था। हेडर तो एक टैग है जहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे अबाउट अस, होम, है ना, जहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट पेजेस होते थे, है ना, वो यूज़ करते थे। तो सिंपल सा आंसर है भाई, आप जिस टैग को जहाँ यूज़ करोगे वो वहीं शो करेगा, चाहे उसको सबसे लास्ट में यूज़ करो चाहे सबसे पहले यूज़ करो। अगर मैं सबसे पहले फूटर भी यूज़ कर दूँ, सबसे पहले मैं फूटर ही दिखाएगा, ठीक है, फूटर टैग ही दिखाएगा। फूटर टैग में जो भी एलिमेंट होंगे, जो डेटाज होंगे वो दिखाएंगे, ठीक है। तो आप समझ चुके हो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, हेडर हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे पास देखो हेडर में क्या होता है, हमारे पास नेविगेशन बार होते हैं जिसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ लगाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, पहले अब हेडर पढ़ लिया हम लोगों ने, अब पढ़ते हैं नेविगेशन लिंक्स। टैग कंटेन्स द मेन नेविगेशन लिंक्स ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। जिसमें हमारे पास देखो ये हो गया, ठीक है। अब मैं सिंपली भाषा में समझाता हूँ आपको। मैं इसको मैं पूरे को करता हूँ यहाँ से यहाँ तक कमेंट आउट, ओके। यहाँ आते हैं, अब मैं बताता हूँ हेडर, HEADER हेडर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नेव बार लेता हूँ। नेव क्या है, नेविगेशन बार के लिए होता है, तो ये भी एक टैग है, याद रखना बात को। इसके अंदर मैं लिखता हूँ एंकर टैग्स। अब मुझे क्या करना है, होम अबाउट अस बनाना है, ठीक है। तो एंकर टैग मैंने लिया, यहाँ पे मैंने लिया हैश टैग। हैश टैग मतलब क्या, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो सेम पेज पे रहेगा, ठीक है, कहीं और दूसरी जगह नहीं जाएगा, ठीक है। होम आ गया, हैश टैग आ गया वापस से, सॉरी हैश टैग अबाउट अस, OBUT अबाउट अस, ठीक है। सेव करते हैं। सो मैं करता हूँ पोर्ट लाइव ही कर लेता हूँ उसको भाई, सिंपल सा। तो अगर आप चेक करोगे देखो वहाँ बस होम अबाउट लिख के आ गया, हमारे पास लिंक फॉर्मेट में आ गए, ठीक है। अगर हम इसको लिस्ट में लिखे, लिस्ट आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिंक हट जाएगा नीचे से, ये अंडरलाइन हट जाएगा नीचे से, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, हेडर टैग किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ऐसे अगर आगे बढ़े, हमारे पास आगे क्या है, नेविगेशन लिंक हम लोग यूज़ कर लिया है। टैग्स कंटेन द मेन नेविगेशन लिंक्स हम लोग देखा कैसे यूज़ करना है सबको, ठीक है। अगर मैं इसको लिस्ट फॉर्मेट में, देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये एक के बाद एक है। अगर हम इसको लिस्ट फॉर्मेट में, मतलब कि होम हो, फिर अबाउट अस हो, फिर कुछ और हो, है ना, तो उसके हम लोग लिस्ट का यूज़ करते हैं, वो हम आगे यूज़ करेंगे, अभी यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। आगे करते हैं, फिर एक सेक्शन आता है, ठीक है। अगर मान लो एक वेबसाइट पे जाओ तो उन्होंने क्या कर रखा होगा, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रखा होगा। ये एक सेक्शन होगा, ठीक है, उस सेक्शन के अंदर एक मेन सेक्शन होगा, उसमें मेन सेक्शन के अंदर हमारा डिव होगा, है ना। तो एक सेक्शन वाइज डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने
यहाँ पे सेक्शन का यूज़ करते हैं। आगे करते हैं आर्टिकल सेक्शन हो गया, असाइड हो गया, ठीक है, फूटर हो गया, फिगर हो गया, फिगर कैप्शन हो गया, मेन हो गया, मार्क हो गया, टाइम हो गया, है ना। ये डिफरेंट कैट्स होगा, सिमेंटिक टैग्स है। इसका यूज़ क्या होता है बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक सिंपल टर्म में बताऊँ, मान लो आप वेबसाइट बना रहे हो, आप चाहते हो सबसे पहले हमारा हेडर सेक्शन हो, तो क्या करोगे, सिंपल उसको क्या करोगे, एक हेडर टैग में पुट कर दोगे। उसके बाद आपका आएगा कार्सल सेक्शन, तो क्या करोगे, उसको आप एक कार्सल वाले या फिर आर्टिकल सेक्शन में पुट कर दोगे। या आप पर डिपेंड है आप किस वाले सेक्शन में पुट करते हो उसको, है ना। या फिर सिंपल आप सेक्शन में पुट कर दो। फिर अब सबसे नीचे आओगे तो वहाँ पास आता है फूटर सेक्शन, तो आप क्या करोगे, या तो आप सिंपल बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या करोगे, उसको प्रॉपर टैग्स के अंदर यूज़ करोगे, जिसका नाम है हेडर, फूटर, असाइड, आर्टिकल, है ना। असाइड से मतलब है कि देखो, असाइड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ में डालोगे आप तो वो एक तरफ दिखने लग जाएगी। मान लो आप असाइड में आप डालते हो तो क्या होगा, इस वेब पेज में वो इस साइड दिखने लग जाएगा, इस वाले सेक्शन में, है ना। लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा, उसमें CSS लगाना पड़ेगा, उसके बाद दिखेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे असाइड मतलब लिखा हुआ है, असाइड मतलब क्या हुआ, ये साइड में दिखाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा आपको भी, ये टैग्स है, ये सिर्फ मीनिंग्स के लिए है, ठीक है। इसमें जब तक आप CSS ऐड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, ठीक है। साथ फिगर हो गया, फिगर टेक्स्ट से फिगर टैग क्यों यूज़ करते हैं भाई, फिगर डालने के लिए फिगर टैग यूज़ करो, उसके अंदर इमेज टैग यूज़ करो, फिर इमेज डालो आप, ठीक है। फिर मेन टैग आ गया, मेन कंटेंट पेज हो गया, मेन टैग लिए यूज़ कर लो। मार्क हो गया, हाईलाइट द टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। टाइम हो गया, डेट और टाइम्स को यूज़ करने के लिए। ओके, अब आते हैं मेन हमारे पास HTML लिस्ट, ठीक है। HTML लिस्ट जो है मेन चीज़ है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे हमारे पास, देखो, लिस्ट आर यूज टू ग्रुप रिलेटेड आइटम्स टुगेदर, दे आर 3 मेन टाइप्स। किसी भी आइटम्स को एक साथ दिखाने के लिए, है ना, हम लोग ग्रुप का और लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। 3 टाइप्स की लिस्ट होती है हमारे पास, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं DL, ठीक है, टर्म एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पहले बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। An order list is used when the order of items matter, ठीक है, items are numbered automatically। मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो जूस का, ठीक है, अब आपके पास 10 तरह के जूस है, तब क्या करोगे, 1 नंबर पे आपका मैंगो जूस आना चाहिए, 2 नंबर पे आपका पाइनएप्पल, 3 नंबर पे आपका अनार, 5 मौसमी, 5वें पे क्या आना चाहिए, क्या कहते हैं, पपीते का जूस। तो आप एक नंबर फॉर्मेट में उसको 1 2 3 सीरियल वाइज नंबर में डालना चाहते हो, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे ऑर्डर्ड लिस्ट का। ऑर्डर मतलब एक कोई ऑर्डर होगा, या तो वो 1 2 के फॉर्मेट में होगा, या ABCD के में होगा, या फिर रोमन नंबर में होगा, या फिर लोअर केस अल्फ़ाबेट में होगा, है ना। तो सिंपल क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं इसको, जैसे मान लो मैं बनाना है ऑर्डर लिस्ट। ओके, मैं सिंपल आता हूँ इसमें, इसको मैं करता हूँ यहाँ से यहाँ तक कमेंट। अब आते हैं हम लोग, इसको बिठाता हूँ यहाँ से, भाई हट जा, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। हमें करना है ऑर्डर लिस्ट का यूज़। तो ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करने क्या होता है, हमारे पास OL टैग होता है। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, एंटर मारोगे, नीचे करोगे, अब इसके अंदर आप लिखोगे लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप लिखोगे अब लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ, देखो यहाँ पे लिखा है ना LI। ओके, तो आते हैं वापस इसके अंदर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं LI, यहाँ लिखता हूँ मैं अबाउट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं शुभम, ठीक है। फिर मान लो एक और लिखाया मैंने LI, लिखता हूँ मैं कुमार, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक और LI, लिखता हूँ मैं सत्तू, एक और LI ले लेते हैं भाई, लिखता हूँ मैं राजेश, राजेश, ठीक है। चलो, हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट के अंदर 4 लिस्ट लिए हैं, शुभम, कुमार, सत्तू, राजेश, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, देखो कैसा होता है। अगर मैं इसको लाइव करूँ एक बार, तो आप देखोगे कि शुभम, कुमार, सत्तू, राजेश लिख के तो आ चुका है। कैसे लिख के आया, एक लिस्ट फॉर्म में लिख के लाया है, ठीक है। और 1 2 3 4 तो हमने लिखा ही नहीं था, तो ये 1 2 3 4 आया कैसे, ठीक है। अगर आप ऑर्डर लिस्ट में कोई भी लिस्ट ऐड करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो उसका नंबरिंग सिस्टम है वो 1 2 3 4 के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 के फॉर्मेट में आएगा। आप चाहे इसमें 10 लिस्ट लिखो तो 10 तक नंबर आएंगे, 20 लिखो तो 20 तक नंबर आएंगे, ठीक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मेरे को 1 2 3 4 नहीं चाहिए, मुझे ABCD चाहिए या फिर मुझे रोमन नंबर चाहिए? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर हम वापस से अपने आए इसके अंदर नोट्स के अंदर, तो देखो कस्टमाइजिंग लिस्ट स्टाइल। अब मुझे चाहिए भाई, देखो बाय डिफॉल्ट क्या था हमारे पास, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 नंबर आ रहा था, जबकि हम लोगों ने चेक करोगे यहाँ पे तो हमने 1 2 3 कुछ डाला ही नहीं था, हमने सिंपल डाला था OL, उसके अंदर डाला था LI वेलाई, है ना। अब मुझे चाहिए भाई, बाय डिफॉल्ट बना रहा था, अब मुझे चाहिए कि भाई अब मुझे ना 1 2 3 4 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है, यहाँ पे कहाँ पे यूज़ करेंगे, ऑर्डर में यूज़ करेंगे, जिसका नाम है टाइप। यहाँ पे अब अगर मान लो, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक सजेशन आ गया,
कैपिटल में करोगे तो कैपिटल ए बी सी डी कैपिटल में आएंगे, स्मॉल में करोगे तो स्मॉल में ए, स्मॉल में बी, स्मॉल में सी, स्मॉल में डी आएगा। ये आपका रोमन नंबर है, कैपिटल में तो आई 1 2 ऐसे लिखा आएगा, ये छोटा हो गया। एक मैं दिखाता हूँ रोमन नंबर चला के, सेव करता हूँ इसको। अगर मैं इसको वापस से लाइव करूँ तो देखो आप चेक करोगे तो देखो 1 2 3 4 आपका रोमन नंबर में लिख के आ गया। अगर मैं वापस से इसको मैं क्या करता हूँ, उसको एक काम करता हूँ, इसको आपको लाइव चेंज करके दिखाता हूँ मैं ना। चलो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कैपिटल ए, देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। यहाँ पे मैं करता हूँ कैपिटल ए, देखो ए बी सी डी लिख के आ गया हमारे पास। अगर मैं करता हूँ कैपिटल छोटा ए तो छोटे ए में लिख के आ गया, ए बी सी डी लिख के आ गया। यहाँ चेक करो, यहाँ लेफ्ट साइड में है ना। अगर मैं वापस यहाँ करता हूँ छोटा आई तो देखो 1 2 3 4 रोमन नंबर में आया लेकिन छोटे डिज़ाइन में आया। ठीक है, तो आपका ऐसे चेंज कर सकते हो आप किसी भी लिस्ट का स्टाइल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आप कोई टाइपिंग डालोगे बाय डिफॉल्ट आपका 1 2 3 4 होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को एक बार वापस से रिवर्स करके देखिए, मजा आएगा आपको। ऊपर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो मैंने उसका देखा है। अब आता है आपका अगला अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब तक क्या था, अब तक हमारे पास 1 2 3 4 आ रहा था, ए बी सी डी आ रहा था, रोमन नंबर आ रहे थे, है ना। अब मेरे को यहाँ पे कुछ चाहिए नहीं, मुझे भाई 1 2 3 चाहिए, मुझे सिंपल चाहिए कि भाई एक लिस्ट बन के आ जाए बिना कोई उसके नंबरिंग वगैरह के, है ना। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊँ तो चलो वापस चलते हैं इसके अंदर। इसको मैं करता हूँ कैपिटलाइज। ओके, मैं इसको करता हूँ ऐसे लेके कैंसिल अनऑर्डर लिस्ट। यू मतलब अनऑर्डर, एल मतलब लिस्ट, एंटर मारोगे अनऑर्डर लिस्ट खुल के आ गया। अब इसके अंदर आते हैं, एक लिस्ट लेता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं HTML। दूसरा लिस्ट लेता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ मैं CSS। तीसरा लिस्ट लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं JS। ठीक है, सेव करते हैं इसको मैं करता हूँ इसे मिनिमाइज, यहाँ खोलता हूँ इसको। चलो ठीक है, चलते हैं इसके अंदर। अब देखो चेक करो, अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास HTML CSS JS लिख के आ गया लेकिन कोई नंबर लिख के नहीं आया, एक डॉट डॉट बुलेटेड लिस्ट। ठीक है, अगर मैं वापस इसमें आऊँ नोट्स में तो यहाँ चेक करोगे आप तो एक बुलेटेड लिस्ट में आया, यहाँ पर मैं लिख रखा ऊपर में ऑलरेडी, देखो ये रहा बुलेटेड लिस्ट। एक बुलेटेड लिस्ट में लिख के आया हमारे पास, है ना। यहाँ पे नंबर लिस्ट में था, यहाँ पे बुलेटेड लिस्ट में लिख के आया। तो आप चेक करोगे देखो बुलेट में लिख के आया। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं भाई। अगर अब हमें देखो वापस को एक लाइव करता हूँ एक बार। ठीक है, अब हमें चाहिए भाई, यहाँ पे हमें चाहिए डॉट, हमें यहाँ पे डॉट नहीं चाहिए। ठीक है, हमें भाई यहाँ पे ये गोला गोला सा नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, डायमंड चाहिए। तो हम कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सा टाइप यूज़ करेंगे, चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर मैं वापस से ये रहा भाई अपना, है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप में डिक्स लिखोगे तो डिक्स ये गोला बन के आएगा, टाइप में सर्कल लिखोगे सर्कल आएगा, स्क्वायर लिखोगे स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर मैं सिंपल सा इसको एक बार यहाँ पे लाइव करता हूँ, इस वाले पार्ट को करता हूँ कैंसिल यहाँ से। ठीक है, VS कोड ही बंद हो गया क्या भाई, कोई नहीं वापस खोल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। चलो हो गया, यहाँ पे मैं लिखूँ टाइप, इसको मैं थोड़ा कैपिटल करता हूँ पहले। टाइप में लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं स्क्वायर करता हूँ, उसको सेव और इसको करता हूँ मैं लाइव। तो चेक करना भाई, देखो क्या होगा, ये देखो इसे आप चेक करोगे तो जहाँ पे आपका डिक्स बना हुआ था गोल गोल से, वहाँ पे आप स्क्वायर आ चुका है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो सर्कल। ठीक है, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो स्क्वायर। तो आप लोगों को लिस्ट समझ में आ गया, लिस्ट कैसे बनाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं, समझ में आ चुका होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास आता है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, जिसमें आपका होता है टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें आपको 3 टैग्स यूज़ होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट और DL, उसके अंदर एक टर्म होता है जिसके अंदर DT यूज़ कर सकते हैं। फिर होता है आपका जो डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको वहाँ पे DD यूज़ करना है। ठीक है, एक मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिस्ट तो DL यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर लिखना टर्म, तो टर्म कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन टर्म, DT लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टर्म्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टर्म्स। ठीक है, अब लिखेंगे डिस्क्रिप्शन तो लिखेंगे DD टैग यूज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम lorem 5 4। चलो हो गया, सेव करेंगे, आएंगे वापस से अपने लाइव वर्जन में। तो देखो टर्म्स लिख के आया और जो हमारे पास जो डाटा था, जो डिस्क्रिप्शन था, वो टर्म्स के जस्ट बाद अगली लाइन में स्टार्ट हुआ है।
तो कितना बढ़िया लिखा है देखने में ना। तो ये भी आपका क्या होता है, एक तरह से लिस्ट होता है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, आप लोगों को समझ में आ चुका हो अब तक, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कमेंट में बता देना। आगे आता है आपका नेस्टेड लिस्ट। ये आपका होमवर्क है, आपको नेस्टेड लिस्ट कैसे यूज़ करना है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप ऑर्डर लिस्ट यूज़ कर सकते हो, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जाके ChatGPT सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, बनाओ खुद से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब HTML लिंक्स एंड नेविगेशन, इसको मैं थोड़ा कैपिटल करता हूँ, बड़ा करता हूँ। तो हम लोगों ने एंकर टैग के बारे में देखा था कि एंकर टैग क्या होता है। जब हमें किसी भी टेक्स्ट में लिंक ऐड करना होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एंकर टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वही सिंपल बता रखा है मैंने। जहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक href होता है, एक होता है ऑल्ट। ठीक है, href में हम लोग क्या करते हैं, सॉरी ऑल्ट तो सोर्स में होता है। एक href होता है जिसमें हम लोग सिंपल क्या करते हैं, एक लिंक डालते हैं जहाँ पे हम लोग विजिट करना चाहते हैं। अब आता है इसमें दो पार्ट, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है, चलो बात करता हूँ अब एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक क्या होता है। मैं बनाता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, मैं बनाता हूँ एक और फाइल, मैं बनाता हूँ about.html। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलेपेट लगाता हूँ सिंपली। यहाँ पे मैं करता हूँ एक टेक्स्ट लिखता हूँ h1 नोट रिजल्ट्स। एक मिनट, यहाँ लिखता हूँ मैं सिंपल, हाय भाई क्या हाल है। ओके, चलिए यहाँ तक हमारा बन चुका है, तो सेव करते हैं सिंपली। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स। देखिए हमारे पास एक फोल्डर है ये। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स है। about.html है, index.html है, क्या पता करके डिटेल में home.html आ जाए, और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल आ जाए। ठीक है, अगर मान लो, पहले बात करते हैं मैं इंटरनल लिंक्स के बारे में। तो मैं सिंपल href लगाऊंगा, यहाँ पे करूँगा अबाउट, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे आप। अगर मान लो आप चाहते हो जब मैं अबाउट क्लिक करूँ तो मैंने जो टेक्स्ट, जो मैंने आइटम्स ऐड कर रखे हैं about.html में, मुझे वो शो हो। अब about.html कहाँ होना चाहिए, वो आपका सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए, मतलब सेम फोल्डर में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है about.html आपका दूसरे फोल्डर में पड़ा है, पता नहीं कहाँ पड़ा है, वो आपका डालोगे यहाँ पे, चलेगा भी नहीं भाई, वो चलेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा लिंक। ठीक है, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन होनी चाहिए आप जिस भी चीज़ का लिंक डाल रहे हो वो आपको इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। इंटरनल लिंक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हम about.html लिख देंगे, तो देखो ऑटोमेटिक सजेशन आ गया हमारे पास। इसको सेव करते हैं भैया, चलते हैं लाइव वर्जन में। तो आप चेक करोगे यहाँ पे देखो अबाउट लिख के आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हाय भैया क्या हाल है। ठीक है, ये हाय भैया क्या हाल है कहाँ लिखा था मैंने लिखा था about.html में। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो मैं about.html पेज में घुस चुका हूँ और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट लिख के आ चुका है। तो ये होता है आपका इंटरनल लिंक्स। अगर देखो वापस से अगर मैं चेक करूँ तो देखो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको सेम उसमें खुल रहा है, सेम टैब में खुल रहा है। अगर आपको डिफरेंट टैब में खोलना है तो क्या करना है, सिंपल आपको टारगेट ब्लैंक का यूज़ करना है। ओके, ये आपका हो गया इंटरनल लिंक्स। अगर एक्सटर्नल यूज़ करना है तो मैंने आपको दिखाया था कैसे यूज़ करना है, https://www.google.com। ओके, सिंपल सर्व करते हैं। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल लिंक्स। अगर मैं वापस इसको रिफ्रेश करूं तो भैया क्या आएगा, देखो अबाउट आया। जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पर तो देखो google.com पे आ चुका है ये। ओके, ये आपका हो गया एक्सटर्नल लिंक, क्योंकि आप बाहर की तरफ से लेके आए हो। और ये आपका हो गया इंटरनल लिंक्स। तो समझ में आ गया एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक कैसे काम करते हैं भाई href में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको समझा दिया था पहले ही। अगर आपको क्या करना है, जो अपने लिंक पे क्लिक किया, अगर आपको डिफरेंट टैब में खोलना है तो सिंपली आप टैग ब्लैंक का यूज़ करोगे। बाकी इसके बारे में मैंने लिख रखा है, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे सिक्योरिटी पैक। ठीक है, ऑलवेज ऐड रेल। रेल क्या है, रिलाई। ठीक है, नो ओपनर नो रेफरर व्हेन यूजिंग ब्लैंक टू प्रिवेंट सिक्योरिटी रिस्क। जब आप अच्छी वेबसाइट पे काम करोगे ना तो वहाँ पे आप क्या करोगे, इन वाली चीज़ का यूज़ करोगे ताकि आप सिक्योरिटी से ज़्यादा कोई रिस्क ना लो। ठीक है, कोई हैक ना कर ले, वो ना कर ले, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप ये आप अपना यूज़ करना सीख जाओगे, इससे कोई ज़्यादा वो नहीं है झोलमोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ईमेल एंड फ़ोन लिंक्स। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी वेबसाइट में देखा होगा कि आप लोगों को नीचे जब स्क्रॉल करते होगे तो अब लिखा होगा कि फॉर ईमेल क्लिक हेयर। जैसे उस पर क्लिक करते होगे वो अपडेट क्या करता है, आपका एक ईमेल ओपन कर देता था, है ना। या फिर फॉर कॉल क्लिक करोगे तो भाई देखो जैसे आप उस पर क्लिक करते तो आपका फ़ोन में डायल पैड खोल देता नंबर के साथ। तो ये लिंक कैसे सेट करेंगे, तो इसके हमारे पास सिंपल सा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मान लो हमें क्या करना है, एक लिंक ऐड करना अपने वेबसाइट में जिसमें क्या हो कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं मेल खुल जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं एक सिंपल करूँगा मेल टू करना इस्तेमाल करूँगा, मेल टू। उसके बाद लिख दूँगा मैं शुभम बाइट्स 002
gmail.com। ओके, यहाँ लिख दूँगा मैं मेल, कर दूँगा सेव। अगर देखो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको लाइव करूँ तो एक बार मैं करता हूँ बैक, करता हूँ उसको, देखो मेल, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा आउटलुक खुल के आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे आउटलुक यूज़ कर रहे हो, चाहे आप गूगल मेल यूज़ कर रहे हो, चाहे आप याहू यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आपका वो वाला खुल के आ जाएगा जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो href मेल टू आ गया विद सब्जेक्ट एंड बॉडी डिफाइंड। देखो मेल, आपको बस क्या करना है, आपको जिसको भी मेल करना है, मान लो कि आप जैसे मान लो कि उसको क्लिक करे तो वो मेल कहाँ करे, आप पे करे, तो आप सिंपल मेल टू के बाद अपना मेल डाल दो तो आपको वहाँ पे सिंपल वो मेल करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं बस अब एक आता है हमारे पास किसका, टेलीफोन का। टेलीफोन में क्या करना है आपको, सिंपली मान लो आपको अपने वेबसाइट पे चेक करना है कि जैसे कोई इस पर क्लिक करे तो आपका डायल पैड खुल जाए। देखो लैपटॉप पे तो नहीं खुलेगा, आपको सिंपल क्या करना है, TL लिखना है और अपना यहाँ पर नंबर डालना है। मान लो मैं डालता हूँ मैं 100। ठीक है भाई, पुलिस का नंबर है, डायल मत कर देना। ठीक है, हटा देता हूँ भाई, कोई पागल डायल कर देगा। मैं रैंडम नंबर डाला 10 डिजिट का। ठीक है, और यहाँ पे लेता हूँ मैं कॉलस, CALLUS। ठीक है, अभी देखो फिलहाल के लिए लैपटॉप पर नहीं खुलेगा, अगर आप इसको मोबाइल में खोलना चाहो तो खुल जाएगा। मोबाइल में कैसे खोलना है बताता हूँ आगे चल के मैं। देखो जैसे इस पर कॉलस पे क्लिक करोगे तो देखो ओपन वांट्स टू ओपन दिस एप्लीकेशन, तो भाई अब ऐप यूज़ करेगा पिक करने के लिए, आप कोई भी डाटा ऐप यूज़ कर सकते हो, डाटा पर क्या करेगा फ़ोन खुल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है आपका टेलीफोन और मेल लिंक। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन पढ़ लेना भाई। देखो इंटरनल लिंक्स किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, नेविगेट विद इन द वेबसाइट। एक्सटर्नल यूज़ करते हैं नेविगेट टू अनदर वेबसाइट, ओपनिंग टैब। ठीक है, ईमेल आ गया, फ़ोन आ गया। ठीक है, जंप टू सेक्शन आ गया, यूज एड। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इश्यू, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इमेजेस एंड मीडिया। ठीक है, हम लोगों ने अभी इमेज टैग के बारे में बताया था, कैसे हम लोग इमेज ऐड कर रहे थे इमेज टैग के अंदर सोर्स में लगा के, है ना, सिंपल वही बता रखा है मैंने। यहाँ पे इमेज में जाओ, सोर्स लगाओ, सोर्स में आप या तो आप डायनेमिक इमेज का यूज़ कर सकते हो या फिर आप स्टैटिक इमेज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपका आता है एक अल्टरनेट टेक्स्ट जिसमें आपको ब्यूटीफुल नेचर। देखो जैसे इसने मान लो यहाँ सेट कर रखा है मैंने nature.jpg, अगर मान nature.jpg किसी कारणवश गायब हो गया तो वहाँ पे क्या लिख के आएगा, वहाँ पे लिख के आएगा ब्यूटीफुल नेचर लिख के आएगा। ठीक है, इमेज एट्रीब्यूट में आते हैं तो देखो हमारे पास कितने सारे एट्रीब्यूट्स, हमने सारे एट्रीब्यूट का यूज़ कर रखा है ना। सोर्स का क्या है, जब हम लोग वहाँ पे लिंक डालते थे, ऑल्ट का क्या है जब हम अल्टरनेट टेक्स्ट डालते थे, विड्थ हाइट हमने देख ली थी पीछे, टाइटल हम लोग चेंज कर सकते थे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ऑडियो टैग कैसे यूज़ करेंगे। तो देखो भाई ऑडियो टैग यूज़ करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट पे चलते हैं, पहले चलते हैं पिक्साबे। ओके, मैं चलता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ऑडियो सर्च करते हैं भाई। एक सिंपल सा कोई भी ऑडियो में, कहाँ है भाई, ये रहा, यही है क्या, हाँ 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 हाँ, साउंड, एक सिंपल साउंड ले लेता हूँ मैं, कोई भी साउंड, इसको ओपन करते हैं। इमेज की खुल रहा है भाई, इमेज की खुल रहा है, एक मिनट रुको, एक मुझे भाई वो चाहिए ना, इमेजेस नहीं चाहिए भाई, इमेजेस नहीं चाहिए, म्यूज़िक चाहिए मैं ना। म्यूज़िक पे गए, सिंपल मैं कोई भी म्यूज़िक डाउनलोड कर लेता हूँ, मान लो मुझे ये चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, हो चुका डाउनलोड। इसको अब क्या करते हैं अपने इस वाले फाइल में ढकेलते हैं, Ctrl+X करता हूँ भाई, डेस्कटॉप में चलता हूँ, यूट्यूब में चलते हैं, HTML कोर्स में चलते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, अब हमें क्या चाहिए, हमें वेबसाइट में चाहिए एक ऑडियो चाहिए। ठीक है, अब ये जो ऑडियो वीडियो टैग है ये आपका यहाँ से HTML5 स्टार्ट हो रहा है, HTML5 की वर्जन है, HTML5 के फीचर्स हैं सारे। ठीक है, अगर हमें वेबसाइट में क्या यूज़ करना है, हमें वेबसाइट में यूज़ करना है ऑडियो, तो सिंपल क्या करेंगे, ऑडियो टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, सोर्स में क्या करेंगे, जो आपका ऑडियो का नाम है, जैसे एस्टेरॉयड है तो मैं लिखता हूँ एस्टेरॉयड। ठीक है, इसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, और जिसको मैं इसको सेव करके जब प्ले करूँगा, देखो अब जब मैं इसको मैं लाइव करूँगा तो अभी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। देखो कैंसिल करो, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा अभी। क्यों नहीं दिखाई देगा भाई, क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट में चलते हैं ये। ठीक है, अगर मैं वापस से इसमें आऊँ तो देखो यहाँ पे लिखा होगा, हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा जिसका नाम है कंट्रोल्स। ठीक है, ऐड प्ले पॉज एंड वॉल्यूम बटन्स। ठीक है, यहाँ पे आपका जब इसको डालोगे तभी आपने जो म्यूज़िक ऐड किया है वो आपको दिखना चालू होगा अपने स्क्रीन पे। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कंट्रोल्स, सेव करते हैं इसको, वापस चलते हैं वही सब इसके अंदर, आप चेक करो तो देखो अब आपको दिखना चालू हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, जब इसको प्ले करोगे
ठीक है, मैं इसको थोड़ा देखो चल गया। तो आप जब जब इसको प्ले करोगे तभी ये चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। यहाँ से आप वॉल्यूम कट जो भी आपको बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, ठीक है। ये कंट्रोल्स के कारण आते हैं, कंट्रोल्स के कारण आपको ये दिखने चालू होंगे, ठीक है। अब आपको चाहिए कि जब भी मैं वेबसाइट पे आऊँ रिफ्रेश करूँ तो म्यूजिक क्या है ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाए बिना प्ले पॉज किए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली एक उसका यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट इसका नाम है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का यूज़ करेंगे तो जैसे ही मैं वेबसाइट पे इसको सेव करेंगे तो जैसे ही मैं वेबसाइट पे जाऊँगा तो देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया, म्यूजिक स्टार्ट हो गया। रिफ्रेश करता हूँ वापस से तो देखो रिफ्रेश करूँगा वापस से तो ऑटोमेटिक क्या होगा, म्यूजिक वापस स्टार्ट हो जाएगा। वापस से मैं लाइव करता हूँ, उसको सेव करता हूँ एक बार, ठीक है, सपोर्ट करता हूँ, चेक करना आप। तो देखो है ना, ये चालू हो जाता है ऑटो प्ले डालने पे। ओके, अब मुझे चाहिए कि भाई अब होगा क्या, एक टाइम बाद जब ये म्यूजिक खत्म हो जाएगा, जब ये म्यूजिक चलना बंद हो जाएगा, अभी 3 मिनट का म्यूजिक है तो बहुत बड़ा म्यूजिक, जब मान लो आप 5-10 सेकंड की म्यूजिक डाल रहे हो, आप चाहते हो कि वो कंटिन्यू, अब जैसी वेबसाइट पे कोई गया वो कंटिन्यू म्यूजिक बजता ही रहे, ठीक है। वो जैसी म्यूजिक खत्म हो वापस चालू हो जाए, जैसी म्यूजिक खत्म हो वापस चालू हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सिंपल से एक एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे जिसका नाम है लूप। लूप लूप मतलब क्या है, म्यूजिक चालू हुआ खत्म हुआ वापस चालू हो जाएगा। देखो देखो चालू हो गया, लूप में आ गया ऑटोमेटिक, जबकि मैं लाइव गया भी नहीं हूँ, है ना। तो मैं सिंपली यहाँ भाई इसको देखो ऑटोमेटिक चालू हो चुका है। अगर मैं इसको खत्म कर दूँ यहाँ पे, मैं स्किप नहीं कर पा रहा हूँ अभी, कोई बात नहीं, इसको पोस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप लूप डालोगे तो क्या होगा, म्यूजिक आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो आपके याद रखना, अगर आपको ऑडियो वीडियो टैग यूज़ करना है तो आपको कंट्रोल्स सोर्स वगैरह यूज़ करने होंगे सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है वीडियो टैग। अगर आपको वीडियो यूज़ करना है अपने इसमें यूट्यूब में, सॉरी इसमें अपने वेब पेज में, तो वीडियो कैसे यूज़ करोगे, तो भाई सिंपली पहले चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पे पहले एक वीडियो डाउनलोड करते हैं सिंपल सा, ठीक है। मैं चलता हूँ इसके अंदर, मैं चलता हूँ वीडियोज़, पिक्सा वेबसाइट है वेबसाइट का नाम, तो आप सिंपली जा सकते हो, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। म्यूज़िक पे चलते, वीडियोज़ पे चलते हैं, इसको मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ भैया। ये चल क्यों नहीं रहा भाई, वीडियोज़, चलो एक सिंपल सा वीडियोज़ डाउनलोड कर लेता हूँ। मान लो मैं ये वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल क्या है, इसको मैं करता हूँ डाउनलोड। अच्छा फ्री नहीं है भाई अभी तो ये, तो भाई अभी तो वीडियो फ्री नहीं है भाई, ठीक है कोई बात नहीं, फ्री वीडियो डाउनलोड करते हैं भाई। ये रहा फ्री वीडियो, मिल गया ना, फ्री वीडियो डाउनलोड करते हैं सिंपली इसको भाई। डाउनलोड हो चुका है, चलते हैं वापस से इसके अंदर डाउनलोड्स में चलते हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं, करते हैं Ctrl+X, चलते हैं वापस डेस्कटॉप में, चलते हैं यूट्यूब में, HTML कोर्स इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको वेब पेज पे, अरे भाई वापस चालू हो गया, इसको मैं करता हूँ उठा देता हूँ, हट गया। अब आपको अगर मान लो, तो मैं, हमारे वीडियो का नाम क्या है, हमारे वीडियो का नाम है 30902, ठीक है, याद रखना बात का। इसको रीनेम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। अगर आपको मान लो इसमें आप वीडियो यूज़ करना है तो वीडियो कैसे यूज़ करोगे, सिंपल वीडियो टैग लिखोगे, ठीक है। सोर्स आ गया, अब 30 नाम से था, किस नाम से था भाई हमारा, भाई 30902 था, ठीक है चलो 30902 आ गया। हम लोगों ने वीडियो लगा लिया, बिल्कुल सेम फंक्शन है। जब आप वीडियो को डालोगे तो अगर आप इसको अभी लाइव करोगे, तो अगर मैं देखो लाइव करके दिखाता हूँ आपको, तो अभी आपको वीडियो शो ही नहीं होगी, हो गई, चलो हो गई, ठीक है, वीडियो शो हो गई। तो इसमें भी आपके सेम एट्रीब्यूट आते हैं, एक आता है कंट्रोल्स का, क्या करते हैं जिसमें आप वीडियो को प्ले पॉज कर सकते हो, ठीक है। एक आता है आपका ऑटो प्ले का, जिसमें आपका वीडियो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। एक आता है आपका लूप का, जिसमें आपका वीडियो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। देखो चलना चालू हो गया, ये देखो, देख रहे हो कैसे यूज़ हो गया, देखो। और अब चेक करना, मैं इसको थोड़ा स्किप करता हूँ, इसको थोड़ा देखो, जैसे मैं इसको थोड़ा स्किप कर दूंगा, देखो आगे खत्म होने वाला है, देखो वापस चालू हो गया वीडियो। जैसे मैं इसको एंड में लगाऊंगा, 24 सेकंड पूरा हुआ, ऑटोमेटिक क्या हुआ, वीडियो अब लूप में चल रहा है। ओके, समझ गए आप कैसे यूज़ करते हैं ऑडियो वीडियो टैग्स को, बहुत ही सिंपल है यार, कोई ज़्यादा माथा पेची नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आता है हमारा अगला टास्क, अगला जो हमारा आइटम है उसका नाम है
क्या नाम है भाई, मल्टीपल फॉर्मेट्स फॉर बेटर क्वालिटी, आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो वीडियो टैग में, सोर्स, ठीक है। ऑटो प्ले, लूप एंड म्यूटेड वीडियो आपका वो आता है इसके अंदर। देखो अब जैसे कंट्रोल को यूज़ करोगे, जैसे आप कंट्रोल यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे प्ले पॉज का बटन दिखने लग जाएगा, म्यूट का बटन दिखने लग जाएगा। लूप करोगे तो लूप में क्या आपका वीडियो है ऑडियो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। म्यूटेड का यूज़ करोगे तो क्या होगा, इसमें आपका वीडियो जो है बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लो, या फिर मैं आपको क्या कहते हैं, नोट्स तो मिल ही जाएंगे। अब आते हैं यूट्यूब वीडियोज़ को एम्बेड करना, ठीक है। अगर मान लो आपको यहाँ पे कोई वीडियो लगाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो लगाना चाहते हो तो वहाँ पे हमारा यूज़ होता है आई फ्रेम टेक्स्ट, ठीक है। हमारे पास होता है क्या यूज़ होता है, आई फ्रेम टेक्स्ट यूज़ होता है, ठीक है। अब आपको यूज़ कर दिखाता हूँ कि कैसे आप एक यूट्यूब वीडियो को अपने एक वेबसाइट में लगा सकते हो। सिंपली क्या करना है, अपने को इसमें आना है, ठीक है। मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे एंटर मारते हैं भाई, अरे कंट्रोल Z करो, कंट्रोल माइनस करो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई फ्रेम का, ओके। आई फ्रेम का यूज़ करेंगे। देखो जैसे आप आई फ्रेम यूज़ करोगे तो यहाँ पर सोर्स मांगेगा। अब आपका सोर्स क्या है, सोर्स होगा आपका यूट्यूब का वीडियो। अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आऊँ, देखो जैसे मान लो मैंने URL शॉर्टनर बनाया था, सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको ऑप्शन करूँगा और मैं इसका पहले इसको लाइव कर एक बार चला के दिखाता हूँ आपको। मैं इसको चलाता हूँ, सिंपली क्या करूँगा, हमारा URL शॉर्टनर एप्लीकेशन चल भाई, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ लिंक, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे एम्बेडेड कोड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एम्बेडेड कोड का यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे देखोगे आप तो आई फ्रेम वगैरह लिख के ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है। अगर आप चाहो तो एम्बेडेड कोड का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आई फ्रेम में जो सोर्स है यहाँ पे यूट्यूब का लिंक पेस्ट कर दो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एम्बेडेड फॉर्म का यूज़ किया है। तो भाई चलते हैं सिंपल सा, यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दे रखा है, कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं इसके अंदर, इस वाले पूरे पार्ट को डिलीट करते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिक क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास सब कुछ लिख के आ गया, कोई ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे हाइट और विड्थ लिख के आ गई है। सेव करते हैं भाई साहब और चलते हैं वापस से गूगल में और चलते हैं शुभम में। तो देखो हमारे पास हमारा यूट्यूब वीडियो लिख के आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा यूट्यूब वीडियो चालू हो जाएगा। URL शॉर्टनर एप्लीकेशन बनकर तैयार हो चुका है, आप कट कर सकते हैं। देखो कितना मस्त है ना, आई फ्रेम का यूज़ करना, ऑडियो का यूज़ करना, वीडियो का यूज़ करना। वीडियो लेंथ थ्योरी मुझे पता है, लेकिन आप एक ही वीडियो में सब कुछ सीख जाओगे, याद रखना बात का, ठीक है। बहुत धीरे से सिखाऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा जल्दी कोई नहीं है, ठीक है। एम्बेडिंग वीडियो यूज़ हो गई। अब आता है हमारे पास मेन चीज़ है HTML टेबल्स, ठीक है। HTML टेबल्स क्या होते हैं, देखो टेबल्स आर यूज टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। एक रो और कॉलम में आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी इनवॉइस जनरेटर ऐप में, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि वहाँ मैंने दिखाया था कि इनवॉइस को आप कैसे एक टेबल फॉर्मेट में रख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अब फिर टेबल का यूज़ करना सीखेंगे। टेबल कैसे बनाया जाता है, टेबल का कुछ सिंपल सा नियम है। पहला था हमारा टेबल बॉर्डर, ठीक है। ये आपका बॉर्डर बाद में बात करेंगे, ठीक है, ओके। एक आप टेबल में क्या होता है, एक आपका टी रो होता है, उसमें डाटा होते हैं, ठीक है। सिंपल पहले आता हूँ मैं, इतना नोट्स पे ध्यान नहीं दूंगा, आपको मैं सिंपल सिखाता हूँ कैसे होता है एक्चुअली में। इसको भाई साहब जो करते हैं कमेंट आउट, ठीक है। भाई बॉडी कहाँ गई, बॉडी टैग, अरे नहीं भाई, कंट्रोल Z, हाँ ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, टेबल का यूज़ करना है। तो टेबल का यूज़ कैसे करेंगे भाई, हम लोग सिंपल एक टेबल टैग लिखेंगे, एंटर मारेंगे तो हमारा यहाँ पे टेबल स्टार्ट हो गया है। अब टेबल में होते हैं रोज, ठीक है। तो रो के लिए क्या करेंगे, TR लिखेंगे, ठीक है। ये होगा पहला रो मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है। पहले रो में मान लो मैं 2 डाटा लिखना चाहता हूँ, एक नेम एक उसका एज, तो मैं लिख दूंगा TD मतलब पहले रो का पहला डाटा क्या है, मान लो शुभम, यहाँ लिखता हूँ मैं, 1 मिनट, शुभम, ठीक है। और जो दूसरा डाटा है उसको लिखता हूँ मैं एज, तो लिखता हूँ मैं 22, ओके। तो हमारे पास पहले रो का TR मतलब रो, पहले रो का पहले 2 डाटा आ चुके हैं। अगर मान लो मुझे दूसरा डाटा लेना है, मान लो यहाँ लिखता हूँ मैं TR, ये दूसरा रो हो गया। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, TD यहाँ लिखेंगे कुमार, ठीक है। यहाँ लिखेंगे DT, ये 500 साल का है, ठीक है। इसको मैं सिंपली सेव करता हूँ, लेकिन आप जब इसको सेव करेंगे तो हमें बॉर्डर दिखाई नहीं देगा। टेबल क्या होता है, टेबल मतलब क्या होता है, एक रो हो, एक कॉलम हो, बीच में लाइन्स हो, है ना। तो हमें ऐसा चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यूज़ करना है किसका, बॉर्डर का, जिसका होगा 1, ओके। इसको मैं सिंपली 1 मतलब 1 पिक्सल, उसकी जो मोटाई होगी 1 पिक्सल के करीब होगी। अगर इसको लाइव करता हूँ तो दिखाता हूँ आपको कैसा एक्चुअली कैसा दिखेगा। हटो भाई, ये चेक करो, चेक कर रहे हो,
ये देखो हमारे पास टेबल फॉर्मेट में आ चुका है भाई। देखो शुभम 22, कुमार 500 एज है उसकी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, टेबल है, टेबल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलेगा। रो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। शुभम पहला रो क्या है, पहला रो आपका जिसमें आपका शुभम और 22 लिखा हुआ है। तो पहला रो में क्या है, पहला डाटा क्या है, शुभम है। दूसरा डाटा क्या है, 22 है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो देखो पहले रो में TR में पहले रो में क्या है, पहला डाटा शुभम है, दूसरा डाटा क्या है, 22 है। तो हमारे पास पहले रो का पहला डाटा खत्म हो चुका है। और जो दूसरा देखो, अब जो दूसरा रो है हमारे पास, दूसरा रो में क्या है, एक कुमार डाटा, एक 500 डाटा है, ठीक है। तो हम इससे बात करूँ तो देखो दूसरा रो क्या है, दूसरा रो क्या है TR, दूसरा रो गया TD। तो 2 डाटा हमारे पास आ चुके हैं। तो ऐसे हमारा टेबल फॉर्मेट बनता है। बहुत आसान है, एक आध बार प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप से सीख जाओगे, ठीक है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग से पार जा रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत अच्छे से सिखाया है मैंने, ठीक है। वापस आते हैं भाई सब इसके डॉक्यूमेंट उसमें अपने में, ठीक है। तो देखो रो 1 कॉलम 1 रो 1 वही सेम चीज़ लिख रखी है यहाँ पे मैंने। एडिंग टेबल हेडर्स, ठीक है। अब क्या है कि अब आपको टेबल में हेडर ऐड करने हैं। हेडर मतलब डेटा कुछ ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, देखो दिखाता हूँ आपको मैं। तो आपका अगर आपको अगर मान लो अगर मैं वापस लाइव जाऊँ तो यहाँ मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई नेम क्या, एज क्या, पता नहीं चल रहा है मेरे को। तो अब मैं क्या सिंपली क्या यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इससे पहले मैं एक और TR लेता हूँ, एक और रो, जिसके अंदर पहला डाटा क्या होगा नेम का, दूसरा डाटा क्या होगा, वो होगा एज का, ठीक है। सिंपल TH यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे TH यूज़ करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम TH, सॉरी यहाँ पे हम लोग करेंगे TH, एज मतलब हेड, TH, ठीक है। यूज़ किया, यहाँ पे लिखेंगे TD, यहाँ लिखेंगे नेम, यहाँ लिखेंगे एज, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं लाइव भाई वापस से। तो चेक करोगे आप तो देखो नेम और एज लिख के आ रहा है। अभी ये एक मिनट को मैं दिखाता हूँ कैसे क्यों गड़बड़ हुई है। ये गड़बड़ हुई है, एक मिनट। यहाँ पे आप TR भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हेड लिखना जरूरी नहीं है भाई। TR, अच्छा हाँ, क्यों गड़बड़ी पता है क्यों गड़बड़ी हुई है भाई। यहाँ पे आप R लिखो, सेव करो, चलते हैं वापस लाइव में। तो देखो नेम एज लिख के आ गया हमारे पास। अब हमें पता चल रहा है कि नेम क्या है, एज क्या है। नेम भाई शुभम है, एज 22 है, नेम कुमार है, एज 500 है। तो सिंपल आप टेबल बनाना सीख चुके हो, बहुत ही सिंपल सा टेबल है यार, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने सिंपल से यहाँ पे लिख रखा है TR में TH, ठीक है। आप TH लिख सकते हो, मैंने TD लिखा है, आप TH लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब मर्जिंग ड्रॉज एंड कॉलम्स, ठीक है। ये बात जो हम बाद में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा एडवांस वर्जन आ जाता है, ठीक है। ये बात जब आपको समझ में नहीं आएगी तो मेरे को पूछ लेना, या फिर ChatGPT कर लेना, या फिर कहीं सर्च कर लेना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका मेन चीज़ HTML फॉर्म्स एंड इनपुट्स। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी हाउ टू क्रिएटिंग अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग ChatGPT, है ना, या DeepSeek AI। तो आपने देखा होगा HTML फॉर्म बनाया है जहाँ पे आपका कुछ इनपुट फील्ड होते हैं, जैसे नेम हो गया, फिर आपका रोल नंबर हो गया, एज हो गया, है ना, ये आपका हो गया HTML में इनपुट्स। तो और मैंने अभी आपको नोट्स दिखाया था कि हम लोगों ने अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, ठीक है। तो अब सारी चीज़ यहाँ पढ़ेंगे हम फॉर्म में। फॉर्म जो आपका मेन चीज़ है, ठीक है। अब करते हैं फॉर्म का, मैं बनाता हूँ, वापस चलता हूँ इसके अंदर, एक बनाता हूँ नया फाइल, मैं बनाता हूँ farm.html के नाम से। अब बात रही भाई आपकी टेबल्स की, टेबल्स में आपका इतना बहुत है, आपका इतना नॉलेज सफिशिएंट है, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप सीख जाओगे, ठीक है। सिंपल बोलेपेट लगाते हैं भैया यहाँ पे। अब करते हैं इसका भाई साहब चीरहरण। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म क्या है, द फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट एन इनपुट फॉर्म। फॉर्म किस लिए यूज़ करते हैं, एक इनपुट फॉर्म को बनाने के लिए। इनपुट फॉर्म मतलब जहाँ पे आप अपना नेम डाल सकते हो, है ना, अपना एड्रेस डाल सकते हो, अपनी एज डाल सकते हो, है ना, कोई चेक बॉक्स बना सकते हो। फॉर्म बहुत तरह के होते हैं, हम जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आता है आपका 2 मेथड्स आते हैं, एक्शन और मेथड। ये एक्शन मेथड जब हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम लोग बैकएंड वगैरह देखेंगे ना, तब हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बस दिखा देता हूँ कि हाँ एक्शन है, ठीक है। इनपुट फील्ड आते हैं। अब देखो भाई इनपुट फील्ड क्या होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं, तो ये चीज़ें बाद में देखेंगे। अपन आते हैं इसके अंदर। अब फॉर्म यूज़ करना है तो भाई फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फॉर्म आ गया। सेक्शन में मैं डालता हूँ सबमिट, ठीक है, सबमिट डाल देता हूँ। अब मान लो अब फॉर्म बन गया हमारे पास। अब फॉर्म में चाहिए भाई पहला जो होगा नाम का हिस्सा होगा, ठीक है। पहले में डालेगा आदमी नाम, जैसे आप नाम डालोगे, यहाँ डालोगे, इसको डालोगे आप इनपुट मतलब आपको इनपुट फील्ड बनानी है कि आप आदमी जो आपने जो नाम लिखा है, आदमी नाम कहाँ लिखेगा,
अब तक क्या कर रहे थे, अब तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ अपना जो कंटेंट था उसको वेब पेज पे शो कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, अपने वेब पेज से क्लाइंट से डाटा लेना है एज अ फॉर्म इन द फॉर्म। ठीक है, मान लो अब हम अपने एक फॉर्म बनाया है जिसमें आप चाहते हो कि आदमी अपना नाम एड्रेस डाले और आपके पास डाटा आ जाए उसका। तो कैसे लोगे आप उसको, फॉर्म की मदद से लोगे, वहाँ पे इनपुट लोगे उसे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल इनपुट का यूज़ करेंगे और क्लिक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास टाइप टेक्स्ट आ गया। अब इसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स आते हैं। ठीक है, टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट मतलब है अब आपको किस टाइप का क्लाइंट से इनपुट चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, टेक्स्ट में चाहिए, नंबर में चाहिए, है ना, या ईमेल में चाहिए, पासवर्ड में चाहिए, कैसे चाहिए आपको। अभी देखो नेम क्या है, नेम सिंपल होता है, नेम आप कोई भी जान सकता है हमारा, है ना। आप भी हमारा नेम जानते हो, हम भी आपका नेम जानते हैं ना, उसमें नेम छुपाने की कोई बात नहीं होती। तो हम नेम को क्या करते हैं, हम सिंपल टेक्स्ट में ले लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन नोट्स पे। अब आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट नोट्स में चीज़ सिखाता हूँ क्या क्या मैंने लिखा है नोट्स में। ठीक है, देखो इन फुल फील्ड्स में क्या आता है, कॉमन फील्ड में देखो इनपुट टाइप में आता है टेक्स्ट आता है, एक सिंगल टेक्स्ट आता है। ठीक है, टेक्स्ट होता है, एक पासवर्ड होता है। जब आप टाइप पासवर्ड डालोगे तो जो भी आप डिटेल डालोगे उसमें तो वो स्टार स्टार बन के आएगा। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं। उसके बाद आता है ईमेल आता है। अगर आपको इनपुट में ईमेल चाहिए तो ईमेल लिखोगे आप। नंबर, अगर आप इनपुट में सिर्फ नंबर ही चाहिए तो आप नंबर लिखोगे। अगर इनपुट में आपको डेट चाहिए तो डेट में लिखोगे। रेडियो क्या होता है, जो दिखाता हूँ आपको मैं, अब आपको चेक कराऊंगा रेडियो क्या होता है। रेडियो होता है, चेकबॉक्स होता है, फाइल होता है, रेंज होती है। ठीक है, अब मैं सबको बनाना चालू करता हूँ। ठीक है, मान लो अब नेम आ गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए पासवर्ड। पासवर्ड में क्या है, इनपुट आए, इनपुट आए, इनपुट है किस टाइप का है भाई, यहाँ पे आए मेरे पास पासवर्ड टाइप का। आप ऐसा आप चाहो तो इसमें टेक्स्ट में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट में लिखोगे पता क्या होगा, मेरे पास सेव करता हूँ उसको, मैं करता हूँ लाइव, अब दिखाता हूँ क्या होता है टेक्स्ट में लिखने पे। मैं चलता हूँ इस पर, देखो इसको करता हूँ रिफ्रेश। सॉरी, मैं दूसरा फाइल बना रखा था ना भाई, मैं तो इसको लाइव करता हूँ, इसको मैं करता हूँ लाइव वापस से। तो देखो चेक करो, देखो हमारे पास दो फील्ड आ चुके हैं। ठीक है, नेम, नेम में लिखोगे जैसे मैं लिखूंगा शुभम, तो आपको दिख रहा है सिर्फ कि भाई मैं शुभम लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि टाइप टेक्स्ट है। टेक्स्ट टाइप में क्या आपको दिखने लग जाएगा, जैसे मैं पासवर्ड में कुछ लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे HOLI होली। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट में आ रहा है। ठीक है, पासवर्ड में आ रहा है। अगर मैं चेक करूँ वापस आके तो टाइप पासवर्ड आ गया। पासवर्ड की स्पेलिंग ये नहीं होती भाई मेरे, इसलिए नहीं आ रहा ना वो पासवर्ड। ठीक है, तो जैसे ही मैं पासवर्ड में लिखने जाऊँगा, देखो नेम आया, नेम में मैं कुछ लिखा, दिखने लगे आपको। जैसे पासवर्ड में कुछ लिखूंगा तो देखो डॉट 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 आपको दिख ही नहीं रहा मैं लिख क्या रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी रीजंस के, प्राइवेसी रीजंस की वजह से मैं पासवर्ड में पासवर्ड टाइप यूज़ करते हैं। आप चाहो तो टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, वो आप टोटली आपकी मर्जी है। आगे बात करते हैं, पासवर्ड हो गया हमारे पास। अब मान लो ईमेल चाहिए हमें, तो ईमेल में चाहिए तो भाई ऐसा ईमेल जो है, ईमेल किस टाइप का होना चाहिए आपके पास, ईमेल होना चाहिए आपके पास इनपुट मेल, और इनपुट नहीं भाई, इनपुट मेल नहीं हो रहा है भाई ना, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। इनपुट टाइप लिखता हूँ पे मेल। ठीक है, ईमेल होता है, सॉरी, नेम और आईडी भी छोड़ दो आप। ठीक है, ये अब जब आगे हम जब इसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे वहाँ पे सीखेंगे हम लोग। अब आप जब ईमेल डालोगे, ठीक है, जैसे आप ईमेल डालना चालू करोगे, जब तक उसमें आप @ नहीं लगाओगे तब तक वो आपका एक्सेप्टेंस लेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है ईमेल में @ आता ही है। जैसे शुभम बाइट्स 002@gmail.com, राजेश भाई @gmail.com, शुभम बाइट @gmail.com, है ना। तो @ आता है, .com आता है, तो ऑटोमेटिक इसका इनबिल्ट फीचर है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया भाई एक नंबर आ गया। नंबर में लिखोगे तो भाई साहब लो फ़ोन नंबर ले लो अपना, इसमें चलता हूँ वापस से। फ़ोन नंबर लिखोगे तो नंबर ले लो भाई साहब अपना, यहाँ लिखता हूँ मैं फ़ोन, यहाँ लिखता हूँ फ़ोन, यहाँ लिखता हूँ मैं इनपुट, यहाँ लिखता हूँ मैं NU नंबर। ठीक है, नंबर में आ गया हमारे पास। इसके बाद क्या है हमारे पास भाई, इसके बाद हमारे पास डेट आ गया। अगर मैं कैलेंडर चाहिए, है ना, अगर मैं कैलेंडर चाहिए, ये क्यों खुल रहा है बार बार भाई, ये काट दो उसको यहाँ से। अगर मैं चाहिए कैलेंडर तो क्या करेंगे, डेट लिखेंगे सिंपल। यहाँ डेट लिखने से कुछ नहीं होगा भाई, टाइप में आपको डेट लिखना होगा। आपको जो सा टाइप का चाहिए इनपुट, इनपुट लोगे, यहाँ पे लिखोगे डेट, डेट। ठीक है, डेट आ गया हमारे पास। अगला क्या है भाई, चेक बॉक्स दिखाता हूँ, चेक बॉक्स में क्या होता है। अब देखो रेडियो आया हमारे पास। ठीक है, और रेडियो कैसे यूज़ करेंगे भाई, देखो सिंपल सा बात है। टाइप में जैसे मान लो जेंडर, जेंडर में ले लो आप, इनपुट में ले लो रेडियो।
ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको चला के एक बार। यहाँ पे आप इसको काट दो, सेव कर दिया आप लोगों ने। चलते हैं लाइव वर्जन में। तो देखो जेंडर आ गया हमारे पास, इस पर क्लिक करोगे है ना, या फिर एक पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसा मान लो यहाँ पे आप मेल फीमेल डाल रहे हो, ठीक है, मैं डाल ही देता हूँ यार, क्या दिक्कत है। जेंडर में ले लो, मेल ले लो, ठीक है। चलो मेल ले ली, मैंने सिंपल मेल ले लिया। यहाँ पे मैं लाइव करता हूँ तो देखो मेल आ गया, एक मेल का टिक आ गया। और यहाँ पे एक और चीज़ ले लेता हूँ भाई मैं, फीमेल, ठीक है। सिंपल इसको करते हैं सेव। तो देखो मेल फीमेल हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। सेपरेट कैसे करेंगे इसको भाई, सिंपल सेपरेट कर देंगे कोमा की मदद से। यहाँ पे जैसे इसका आगे लिख दो आप रेडियो, ठीक है, तो आपका बन जाएगा बात। तो आप ऐसे रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपका आता है चेक बॉक्स। मान लो आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चेक करना है आपको। तो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे आप लोग, चेक बॉक्स का यूज़ करोगे, ठीक है। फाइल अपलोड के लिए फाइल का यूज़ करोगे, रेंज के लिए रेंज का यूज़ करोगे। अब आपको दिखाता हूँ उसका, 1 मिनट, ये देखो। अब यहाँ पे चलते हैं एग्जांपल, यहाँ पे अच्छे समझाता हूँ को मैं, वहाँ समझा नहीं पा रहा था मैं, यहाँ समझाता हूँ अच्छे से। देखो फॉर्म एक्शन आ गया, ठीक है, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, ईमेल एज आ गया, ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट एंड वैल्यू, ठीक है। सबमिट क्या होता है मैं बताता हूँ, जब आप अब फॉर्म बनाया वो सबमिट तो करोगे ना भाई, तो वो इसके लिए है। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, जब आप देखते हो बड़े बड़े एरिया में, ठीक है, टेक्स्ट एरिया आप खुद से देखना, ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोग खुद से देखना, ओके, खुद से चेक करना, एक बार कहीं जाकर सर्च करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आता है फॉर्म में बटन आते हैं आपके, ठीक है, फॉर्म बटन आता है, एक आता है सबमिट टाइप बटन। अगर मैं आप यहाँ पे बना दूँ सिंपल, यहाँ पे लिख दूँ, लिखता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ इनपुट टाइप में लिखता हूँ सबमिट, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपको ला के दे देगा एक बटन। ये देखो सबमिट बटन आ गया आपके पास, देखो सबमिट हो चुका है। कैन नॉट गेट, ये बात की बात है, बात करेंगे, बैकेंड का बात है ये सब। डेट में देखो आपके पास कैलेंडर आ चुका है, जैसे कैलेंडर पर खोलोगे तो देखो भाई 2025 चल रही है, 5 जनवरी, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। फ़ोन में आप लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर ही सिलेक्ट करोगे भाई, अगर आप टेक्स्ट यूज इस्तेमाल करने जाओगे तो टेक्स्ट शो नहीं करेगा, सिर्फ नंबर शो करेंगे। ईमेल में अगर आप देखो, जैसे आप ईमेल डाल दो, आगे बढ़ोगे, सबमिट करोगे इसको, तो देखो आपके पास क्या आ गया, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, हाई HGH इज़ मिसिंग एंड @ इज़ मिसिंग, ठीक है। मैं आपको सिंपल बताया था, इसके पास ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस है, ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा, ठीक है। कस्टम बटन चाहिए तो भाई हम CSS यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो रीसेट हो गया, अगर मान लो कोई अपने फॉर्म बना, ठीक है, सबमिट जैसे होता है, सबमिट हो जाता है, मान लो फॉर्म बना, आपको रीसेट करना है, सिंपल आप इनपुट टाइप में जाओ, रीसेट लिखो, आपका फॉर्म रीसेट हो जाएगा। फॉर्म वैलिडेशन होता है, अब फॉर्म वैलिडेशन में हमारे पास आता है रिक्वायर्ड, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ, रेंज, ठीक है, पैटर्न। चलो बात करते हैं अब एक एक चीज़ की। मान लो आपने एक फॉर्म बनाया और आप चाहते हो कि भाई जो उसमें आदमी ईमेल है ना, ईमेल मैंडेटरी फील्ड है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल दूँ, कुछ भी ईमेल डाल दूँ, पासवर्ड डाल दूँ, नंबर डाल दूँ, डेट डाल दूँ, ठीक है, ईमेल ना डालूँ और सबमिट कर दूँ, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। अगर यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड डाल दूँ, मुझे चाहिए कि भाई आदमी को मुझे मेल चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड टैग का यूज़ करूँगा। अगर अब मैं देखो, अब मैं वापस लाइव चलता हूँ ऊपर, अगर मैं इसको अब मान लो मैंने डाला नेम, मैंने डाला पासवर्ड, मैंने डाला @gmail.com .cpm.com, ठीक है। फ़ोन मैंने कुछ डाल दिया, डेट मैंने डाल दिया भाई आज का, सबमिट करूँगा तो सबमिट हो चुका है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे ईमेल नहीं डालता, यहाँ पे मैं पासवर्ड कुछ डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ, ठीक है, सबमिट करता हूँ, तो प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास एक मैंडेटरी फील्ड आ चुका है, जिसको हमने रिक्वायर्ड बोल दिया कि भाई इस फील्ड को मैं चाहिए ही चाहिए, कोई मैंडेटरी फील्ड बनाना है तो वहाँ पे हम रिक्वायर्ड लिख देंगे। सिंपल सी बात है, समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सेम आपका क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम है। तो मिनिमम जैसे मान लो पासवर्ड है, तो पासवर्ड आप चाहिए कि आपको पासवर्ड 10 कैरेक्टर का होना चाहिए और मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो कुछ नहीं है, उसके आगे मिनिमम मिन लेंथ लिख दोगे 3, मैक्स लिख दोगे 10, तो आपका इसी रेंज के भीतर क्या होगा, वो आदमी उसमें डाटा फिल्टर कर पाएगा। पैटर्न मैचिंग क्या है भाई, अगर आप चाहिए पासवर्ड में आपका आदमी स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज़ करे, 0 से 9 का यूज़ करे, है ना, तो वहाँ पे आप लोग ऐसे देखो पैटर्न में आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, 0 से 9 तक यूज़ करे, ठीक है। टाइटल में यूज़ करे, एंटर 6 नंबर, कुछ भी यूज़ करे, आप वहाँ पे डाल सकते हो, ये आपका होमवर्क है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं HTML5 फीचर्स और एडवांस HTML।
HTML5 फीचर्स और HTML एडवांस HTML मैं आपको नहीं सिखाऊंगा अभी, क्योंकि भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आपको HTML5 के फीचर्स जानने हैं, जैसे कि कैनवास वीडियो वगैरह हमने देख ही लिया है, डेट ईमेल कलर रेंज हमने देख ही लिया है, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज बाकी है। और आपका HTML एंटिटीज़ में आपका LT GT और AMP आता है, ठीक है। ये सब अगर देखना है तो कमेंट में इस वीडियो में ढेर सारा प्यार दो, तब मैं लेके आऊँगा HTML5 फीचर्स और एडवांस HTML। और हाँ, इस वीडियो का जो ये जो आपका क्या कहते हैं, ये आपका जो नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप सिंपली मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे भेज दूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे लाइक करना, मुझे नहीं, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पे अच्छे खासे लाइक आए, अच्छा खासा व्यूज़ आया, तो मैं CSS लेके आऊँगा, वन शॉट वीडियो ऐसे लेके आऊँगा जैसे मैंने इसको लेके आया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो इन्जॉयबल लगा होगा, आपका काफ़ी साइड आउट क्लियर हुआ होगा। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ छोड़ी, जानबूझ के छोड़ी है, क्यों? ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस करो। क्या होता है ना कि अगर हम सारी चीज़ सिखा देते हैं तो बंदे प्रैक्टिस नहीं करते भाई, उनके बस दिमाग में रखते हैं भाई प्रैक्टिस करो, जब तक लेकर नहीं बैठोगे तब तक कैसे काम चलेगा, है ना। तो सिंपली आप प्रैक्टिस करो और वीडियो में ढेर सारा लाइक कर दो, व्यूज़ अच्छे खासे ला दो, शेयर करो दोस्तों के साथ जिसको HTML सीखना है एक दिन में 1 से 1.5 घंटे में मात्र, तो शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, एक नेक्स्ट आइटम के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।